एनीमे की शुरुआत एक खूबसूरत दुल्हन के दृश्य से होती है, जिसके हाथ में सफ़ेद गुलाब है जबकि दूल्हा आराम कर रहा है। उसका सिर मेज पर है और वह उस दिन के सपने देख रहा है जब वह इस लड़की से मिला था। फिर हमें उस पर वापस ले जाया जाता है। विशेष दिन, युसुगी फुटारो ने स्कूल कैफेटेरिया से बिना बीफ के बारबेक्यू बीफ कॉम्बो का ऑर्डर दिया। इससे उसे चावल के साथ मिसो सूप और सब्जियां मिलती हैं, जो कि चावल की समान कीमत पर होती है। मेनू पर सबसे सस्ता व्यंजन। जैसे ही वह उस मेज के पास पहुंचता है जिस पर वह हमेशा अकेले बैठता है, एक लड़की प्रयास करती है एक सुंदर लड़की को सीट दे, लेकिन फुटारो को नहीं। फुटारो को किसी के साथ बैठा देख हर कोई हैरान हो जाता है। फुटारो की तरह कहीं और बैठने के लिए बहुत जिद्दी है। फुटारो ने अपने द्वारा खरीदे गए विशिष्ट दोपहर के भोजन पर ध्यान दिया, जो आसानी से फुटारो के पूरे सप्ताह के दोपहर के भोजन में शामिल हो जाता है। फुटारो अपने नोट्स और अध्ययन प्रकाशित करता है। भोजन करते समय परीक्षण को दोहराएं। वह ये देखने के लिए उसका परीक्षण करती है कि वह कितना बुरा कर रहा है और पता चलता है उसके सामने पूर्ण अंक के साथ परीक्षण करें। इटुकी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, इसलिए उसने फुटारो से पूछा उसे पढ़ाने के लिए। वह उसे खाना भी देती है, ये देखकर कि कितना छोटा फुटारो खाता है। न केवल वह मदद करने से इनकार करता है, बहन रायहा, जो उसे ट्यूटर की नौकरी के बारे में बताती है जो उसके पिता ने उसे दिलाई थी, वह स्वीकार करने में अनिच्छुक था। नौकरी, लेकिन रेहा ने उसे कहा कि वह या तो नौकरी स्वीकार कर सकता है या एक किडनी के साथ जीवित रह सकता है। अदा करना। नाकानो इटुकी नाम से जाना जाता है। फुटारो अब इटुकी से माफ़ी मांगने का अवसर तलाश रहा है। उसे नौकरी नहीं मिलेगी। अगले दिन दोपहर के भोजन पर उसे फिर से उसके साथ बैठने की उम्मीद थी। जैसे ही वह उसका पीछा करता है, वह 4 अन्य लड़कियों के साथ एक अलग मेज पर बैठती है और यह कहकर फुटारो का मजाक उड़ाती है इटुकी को उसके पास लाकर मदद करें, लेकिन फुटारो ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। वह कहता है कि वह पता लगा सकता है अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। लड़की इस मर्दाना टिप्पणी से प्रभावित हुई। ये लड़की इचिका है। फुटारो इस नई नौकरी में पहला दिन। अचानक उसने सुना कि कोई उसे उसके नाम से बुला रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने एक लड़की बैठी है। उसका चेहरा उसके थोड़ा करीब है। वह भी इटुकी के साथ मेज पर बैठा था और उसे योत्सुबा नाम से जाना जाता है। वह उसे 2 परीक्षण दिखाती है और पूछती है उन्हें। एक का स्कोर पूर्ण था, दूसरे का पूर्ण 0 था। फुटारो 100 वाला लेता है और योत्सुबा ने उसे उसकी ईमानदारी के लिए दोनों दे दिए। 0 वाला योत्सुबा का था। वह रखती है और फिर चेंजिंग रूम में भी, जब तक फुटारो अंततः पूछ नहीं लेती कि वह दूर क्यों नहीं जा रही है। वह बताती है उसे बताया कि फुटारो उसे परीक्षा देने के लिए अभी भी उसका धन्यवाद देता है। धन्यवाद देने के बजाय फुटारो जिसने गिराया और उसने ही उठाया। जब इटुकी घर के लिए निकलती है तो फुटारो उसका पीछा करता है 2 अन्य लड़कियों के साथ। उन लड़कियों में से एक ने फुटारो को नोटिस किया और जब उसने कहा कि वह उसका पीछा नहीं कर रहा है, मिको और इटुकी को ये बात न बताने का अनुरोध करता है। वह सहमत हो जाती है और चली जाती है। फुटारो इमारत तक पहुंचता है। उसे इटुकी का पीछा करना बंद करने के लिए कहता है। फुटारो ने नीनो को ये कहकर धोखा दिया कि वह यही रहता है, लेकिन मिको उसके धोखे को समझ जाता है, इसलिए फुटारो इसके लिए दौड़ता है। वह लिफ्ट में इटुकी को देखता है। पहले वह 30वीं मंजिल पर उसका अपार्टमेंट। वह उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका शिक्षक जल्द ही आ रहा है। फुटारो ने खुलासा किया कि वह शिक्षक है और यह कहकर निर्भीक माफी मांगता है कि वे अब से भागीदार हैं कोई विषय पढ़ाना। इस बीच मिकू, इचिका, योत्सुबा और नीनो भी पहुंचते हैं और बताते हैं कि समय के 5 दोस्त नहीं बल्कि क्विंटुप्लेट नाकानो बहनें हैं। योत्सुबा को छोड़कर सभी लोग अपने कमरे में वापस चले गए। ये दर्शाता है कि उन्हें उससे पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। योत्सुबा ने उसकी मदद करने की पेशकश की तो वह उनकी मदद जरूर करेगी। हालांकि वह पहले से ही उससे नाराज थी और उसने ऐसा कहने से इनकार कर दिया। उसे उसी कक्षा के किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ाया नहीं जाएगा और उसे एक उचित शिक्षक की आवश्यकता है। योत्सुबा अगला पड़ाव सबसे अच्छा सामाजिक मेलजोल रखने वाला नीनो था, जो उनके लिए दरवाज़ा भी नहीं खोलता। अंततः
वे इचिका के कमरे में प्रवेश करते हैं जो कूड़ेदान जैसा लगता है। इचिका पहले से ही सो रही थी लेकिन फुटारो नीचे कुछ भी नहीं पहना। शर्मिंदा फुटारो कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि मिकू उसका इंतजार कर रहा है, जो उस पर विकृत होने और उसकी जिम जैकेट चुराने का आरोप लगाती है। इस बीच नीनो सभी को बुलाती है। मासूम फुटारो के पास अंततः इटुकी को छोड़कर सभी लोग मेज पर हैं। हालांकि नीनो और मिकू हैं। जैकेट को लेकर लड़ाई में शामिल इचिका अपनी पत्रिका पढ़ रही है और योत्सुबा एक कलम के साथ और उसके सामने नोटबुक पर छोटे छोटे फूल बनाए जा रहे थे। फिर नीनो फुटारो को कुछ प्रयास करने के लिए मनाता है उसका और वह पानी पीता है जो उसने उसके सामने रखा था। उसने इसमें थोड़ी सी शामक दवा मिला दी थी, पानी जिसने फुटारो को चेतना छोड़ दी। फुटारो अपनी टैक्सी के बाहर पिछली सीट पर उठता है। प्रायः बाहर आती है और इटुकी को उनके साथ रात्रि भोजन करने की पेशकश करती है। इटुकी प्यारी रेहा को मना नहीं कर सका और उसे दुखी करो इसलिए वह मान जाती है। रात्रि भोज के दौरान रेहा उन्हें बताती है कि वह कितनी खुश है कि वे ऐसा कर सके, लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं। टैक्सी का इंतजार करते समय इटुकी उससे कहती है कि वह अब भी करेगी। हालांकि वह उसकी मदद स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वह उसे दूसरों को शिक्षा देने से नहीं रोकेगी। फुटारो को पता चलता है कि वह नाकानो बहनों का स्थानांतरण इसलिए हुआ क्योंकि उनमें से 5 लगभग असफल हो गईं। इस विशेष को याद करने के बाद खुशी से शादी। उन 5 में से फुटारो किससे शादी कर रहा है, लगता है हमें इंतजार करना होगा और देखना। अगले दिन फुटारो सभी को लिविंग रूम में इकट्ठा करता है। नीनो और मिकू उसे बताते हैं उनका प्रस्ताव है कि उन सभी को एक परीक्षा देनी चाहिए। जो लड़कियां पढ़ाई से दूर भागती हैं सचमुच कभी सहमत नहीं होंगे, लेकिन चतुर फुटारो एक बहुत ही आकर्षक प्रोत्साहन देता है। फुटारो ने इसका प्रस्ताव रखा है, परीक्षण करें, लेकिन प्रस्ताव बहुत आकर्षक था। इटुकी ने पहला कदम उठाते हुए कहा कि यह परीक्षण है, फुटारो को बता देगी कि उसे उसकी जरूरत नहीं है। हमेशा उत्साहित रहने वाली योत्सुबा भी इससे सहमत हैं। उन्हें कम न समझें, वह भी इससे सहमत हैं। उनमें से सबसे चतुर मिकू फुटारो से उसके निधन के बारे में पूछता है। निशान फुटारो इसे 60 पर सेट करता है, लेकिन ये जानते हुए कि लड़कियां कितनी बुद्धिमान हैं, वह इसे घटाकर 50 कर देता है। उन्हें सिखाएं जो वास्तव में असफल हो रहे हैं, लेकिन लड़कियों को भी बताएं कि वे कहाँ खड़ी हैं। उसके साथ 100 सामूहिक रूप से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, यह महसूस करते हुए कि उन्हें ऐसा करना होगा। अब पढ़ाओ। वे सब अपने अपने कमरे में भाग गए। अगले दिन फुटारो को स्कूल के लिए देर हो रही है। ये सोचकर कि नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई का प्रबंधन करना कितना कठिन है, वह स्कूल के गेट पर पहुंचता है और तभी उनमें से वे फिर से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन फुटारो ये कहकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि वह है पूरी तरह से हानिरहित, जबकि उसने अपने हाथ में मौजूद किताब को फेंक दिया। नीनो उसे बताता है कि वह मूर्ख नहीं बना रहा है। वे फुटारो से कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है और वे स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। फुटारो पूछता है कि क्या ऐसा है, क्या उन्होंने परीक्षण की समीक्षा की है, और यदि उन्होंने की है तो वह परीक्षण से सरदार के बारे में प्रश्न पूछता है। उन्हें पढ़ाई से बिल्कुल नफरत है और उससे भी। फुटारो अपने द्वारा संकलित परीक्षण परिणामों की जांच करता है और उसे देखता है। मिकू को परीक्षण में ये प्रश्न सही मिला, फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया। वह उससे कारण पूछने की कोशिश करता है। पूछो। योत्सुबा और इचिका उन्हें रोकते हैं। योत्सुबा ने 1 और 0 प्राप्त करके उसे अपनी निरंतरता दिखाई। अंग्रेजी होमवर्क में योत्सुबा इचिका से कहती है कि उसे फुटारो को उसकी पढ़ाई में मदद करने देनी चाहिए, लेकिन वह पास हो जाती है। फुटारो के अनुसार प्यार में हारे हुए लोग यही करते हैं। फिर वह मिकू से पूछती है कि क्या उसे किसी से प्यार है। उसने उसे छत पर मिलने के लिए कहा क्योंकि वह उससे कुछ कहना चाहती थी और वह इसे अब और देर तक रोककर नहीं रख सकती। ये पत्र और कैफे में पिछली घटना फुटारो को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कोई साधारण पत्र नहीं है, यह एक प्रेम पत्र है। छत पर फुटारो मिकू का इंतजार करता है और जैसे ही वह जाने वाला था वह आ जाती है। वह जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि वह अपना पहला कबूलनामा लेने ही वाला है, वह भी किससे। कितनी सुंदर लड़की है। मिकू झिझकते हुए बोलना शुरू करता है।
मैं शब्द से शुरू करता हूँ जो होना चाहिए। मीकू उत्तर बताती है, अपना हेडफोन वापस लगाती है और जाने लगती है। पता नहीं क्या है। आगे बढ़ते हुए फुटारो उसे रोकने की कोशिश करती है और परिणामस्वरूप उसका फोन गिर जाता है। उसके फोन पर कि वह सेनेगोकू काल के सरदारों को पसंद करती है। वह उससे इसे गुप्त रखने के लिए कहती है। फुटारो का उपयोग करता है सुनहरा अवसर और प्रस्ताव करता है कि मीकू को इतिहास का पाठ लेना चाहिए और वह उसे पढ़ाएगा, सरदारों के बारे में वो बातें जो वह नहीं जानती। मीकू फुटारो का परीक्षण करता है ये देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में है उसके साथ सरदारों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वह उसकी शिक्षा लेने के लिए सहमत हो जाती है और सद्भावना के प्रतीक के रूप में। फुटारो यह नहीं बता सका कि यह मजाक क्या था। मीकू ने नोटिस किया कि वह ऐसा नहीं करता है। ये कहानी जानती है, इसलिए वह ये कहते हुए चली जाती है कि उसे उससे कुछ नहीं सीखना है। मीकू को पश्चिमी गेट पर बुलाता है और उसे दोबारा परीक्षा देने के लिए कहता है। पहला प्रश्न पूछते समय वह भागने का प्रयास करती है। फुटारो उसके पीछे दौड़ता है और योत्सुबा से मिलता है, जो उसे यह बताता है उसकी हमशक्ल वहां खड़ी है और हो सकता है कि वह मर गई हो। फिर हमशक्ल रिबन लेता है, बंद करो और हेडफोन लगाता है और भाग जाता है। फुटारो मीकू के पीछे दौड़ता है और दौड़ते समय वे सरदार शिरीतोरी खेलना शुरू करते हैं, वह खेल जहां आपको अगला शब्द बताना होता है। और फुटारो मीकू को उसकी तरह तेज दौड़ने में सक्षम होने के लिए बधाई देता है। मीकू ने साझा किया कि वह हमेशा अपनी कक्षा की सबसे धीमी धावक रही है। फुटारो फिर अपना माचा सोडा खरीदती है और शेयर करती है। स्नोट कहानी। फुटारो पूछती है कि वह अपनी बहनों को ये क्यों नहीं बता सकती कि वह सेनेगोकू सरदारों में शामिल है। वह कर सकती है, बाकी चार भी कर सकते हैं। फुटारो को एक और विचार सूझा। वह मीकू को दूसरे दिन के परीक्षा परिणाम दिखाता है। उनमें से किसी को भी वही उत्तर सही नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ये पांचों अपने दम पर शतक बनाने में सक्षम हैं। बाद में लाइब्रेरी में सेनेगोकू की जांच करने के बाद मीकू भी पाठ के लिए योत्सुबा और फुटारो के साथ शामिल हो जाता है। अब दो बहनों का भरोसा, योत्सुबा जो पहले से ही सहयोगी थी और अब मीकू के अलावा अन्य बहनों, अब कोई और भी फुटारो के रास्ते में बाधा बन रहा है। यह नया दुश्मन नाकानो है। बहनों के अपार्टमेंट भवन का मुख्य द्वार। फुटारो ऑटो लॉक से परिचित नहीं है और देखने की कोशिश करता है अंदर जाने के लिए सुरक्षा कैमरे के सामने अपना परिचय देकर। ठीक तभी अब वे दोनों उसके कीकार्ड के साथ प्रवेश करते हैं और फुटारो साझा करता है कि उसे यह पहले से ही पता था। वह एक एक करके सभी के दरवाजे खटखटाकर उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करता है। नीनो और इटुकी अभी भी ऐसा नहीं करते, खुद बैठकर पढ़ाई करती है। पहले दिन की तुलना में फुटारो अपनी प्रगति से खुश है। जब तक नीनो नहीं आती और उसे फिर से न सोने के लिए चिढ़ाती है और वह उसकी कक्षाओं में शामिल हो जाती है। नीनो योत्सुबा को बताती है कि उसके एक दोस्त को घायल खिलाड़ी की जगह लेने के लिए किसी की जरूरत है। बास्केटबॉल टीम। योत्सुबा बहुत एथलेटिक है और उसका दिल बहुत साफ है, जो किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे भी छोड़ देना। फिर वह एक शांत जगह पर जाने का सुझाव देकर इटुकी को नीचे ले जाती है, जैसे पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी। वह मीकू का ध्यान भटकाने की भी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में विफल रहती है और मीकू वह दिखावे पर ध्यान न देने के लिए मीकू का मजाक उड़ाती है, जबकि मीकू उसका जवाब देता है। यह नीनो ही है जो पूरी तरह से दिखने में माहिर है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही थी, फुटारो ने हस्तक्षेप किया। दिन भर पढ़ाई नहीं। मीकू सहमत है। नीनो एक सुंदर दिखने वाला व्यंजन बनाता है, जबकि मीकू केवल ऐसा करने में सक्षम था, ओमराइस बनाने के लिए बहुत अच्छा दिखने वाला नहीं। वे फुटारो को जज बनने के लिए कहते हैं। क्या वे अच्छा? मीकू फैसले से बेहद खुश हो जाता है, जबकि नीनो गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए फुटारो ने जाने का फैसला किया। मीकू ने उसे सुझाव दिया कि यदि वह संपर्क करे नीनो अच्छे विश्वास के साथ वह आएगी। इमारत के मुख्य द्वार पर फुटारो को याद है और वह उन्हें पकड़कर छोड़ सकता था। फुटारो उनके अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और मीकू को उसे सुखाते हुए पाता है। बाल एक तौलिए के अलावा और कुछ नहीं। मीकू ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उसने अपने कार्ड लेने का फैसला किया। यह मीकू नहीं है, तौलिए वाली लड़की नीनो है।
फुटारो उसकी कार पकड़ लेता है। इस बीच नीनो कोशिश करता है उसके संपर्कों तक पहुंचने के लिए। नीनो सोचती है कि उसके सामने वाला व्यक्ति मिकू है, इसलिए वह माफी मांगती है। ऊपर शेल्फ में और ध्यान नहीं दिया कि किताबें उसके ऊपर गिरने वाली हैं। फुटारो उड़ता है, उसे सावधान रहने के लिए कहकर उसका आवरण ढक देता है और वह उसे किताबों से बचाने के लिए उसके ऊपर गिर जाता है। फुटारो का, जबकि वह नीनो के ऊपर है, जो अभी भी सिर्फ तौलिए में है। मामला इचिका की ओर जाता है। अदालत जहां इटू की तस्वीर दिखाती है और फुटारो पर अपना नियंत्रण खोने का आरोप लगाती है। आग्रह करता हूँ, नीनो ने आगे कहा कि फुटारो ने अपार्टमेंट छोड़ने का नाटक किया और बाहर निकलने के बाद चुपचाप वापस चली गई। मिकू फुटारो के पक्ष में खड़ा है कि उसने ही उसे अंदर जाने दिया था और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। फुटारो मिकू पूरी तरह से लाल हो जाती है, फिर भी वह फुटारो का बचाव करने की कोशिश करती है। इचिका उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन डांट पड़ती है। इचिका पूछती है कि वे उस स्थिति में कैसे पहुंचे जहां नीनो जमीन पर है। उसे गिरी हुई किताबों से बचाएं। फैसला फुटारो के पक्ष में आया। न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि फुटारो इस तरह के अनैतिक प्रयास को अंजाम देने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं है। नीनो क्रोधित हो जाता है और अपार्टमेंट छोड़ देता है। फुटारो इमारत के प्रवेश द्वार पर नीनो को पाता है। अपार्टमेंट और उसका अभिमान उसे अंदर जाने के लिए इंटरकॉम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहा है। फुटारो करता है, वह उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह दरवाजे के दूसरी तरफ बैठ जाता है और अपना रिवीजन करने का नाटक करता है। फुटारो का अनुमान है कि नीनो अपनी बहनों से बहुत प्यार करती है और नहीं चाहती कि कोई बाहरी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करे। मिकू नीनो को वापस लाने के लिए बाहर आता है और फुटारो के हस्तक्षेप ने उसके लिए हालात और भी बदतर बना दिए हैं। क्विंटुप्लेक्स, वो पूरे समय अध्ययन करना चाहता है। कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और फुटारो इटुकी को दरवाजे पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह दोनों के लिए फुटारो को भुगतान करने के लिए यहाँ आई है। 1000 येन उसने कमाया। अपने भाई की इतनी कमाई देखकर रेहा बेहद खुश हो जाती है। फुटारो ने ये कहते हुए पैसे लौटा दिए कि उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। इटुकी उसे बताता है कि ऐसा नहीं है। सच है, उसने नीनो को परेशान किया था। वह उससे कहती है कि उसकी उपस्थिति से कुछ बदलाव आने लगा है, उसकी उपस्थिति से अप्रभावित रहें। वह उससे कहती है कि वह पैसे वापस नहीं ले रही है, इसलिए फुटारो रेहा से पूछती है कि क्या वह कुछ करना चाहती है। फुटारो अनुरोध के अनुसार रेहा को आर्केड में ले जाता है, साथ में खासकर रेहा जो खूब एंजॉय करती है। रेहा के अनुरोध पर वे एक साथ तस्वीर भी लेते हैं। इस दिन की स्मृति के रूप में फुटारो की पूरे रविवार अध्ययन करने की योजना रद्दी में चली गई। जैसे ही वे वापस जा रहे थे, वे अन्य 4 बहनों से टकराए जो पूरी तरह से तैयार थीं। लड़कियों को अभी भी होमवर्क करना है, हालांकि वह रेहा की इच्छा से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए यदि वे उत्सव में जाना चाहते हैं तो वह क्विंटुप्लेट्स को पहले होमवर्क पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं। वे त्योहार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और आतिशबाजी से ठीक पहले अपना होमवर्क पूरा करते हैं। तभी उसे एक कॉल आती है और वह एक तरफ हट जाती है। इस बीच रेहा योत्सुबा को पकड़कर वापस आती है। योत्सुबा ने उसके लिए बहुत सारी मछलियां जीती। योत्सुबा को रेहा इतनी प्यारी लगती है कि वह शादी करने के बारे में भी सोचती है। किराए पर वे सभी पहले अपना पसंदीदा भोजन खरीदने का निर्णय लेते हैं। आश्चर्य की बात है, उन सभी के मन में अलग अलग भोजन था, इसलिए उन्होंने सभी खरीदने का फैसला किया। हालांकि वे अलग हो गए। हर साल अपनी मां के साथ आतिशबाजी में जाने के लिए, इसलिए अपनी मां के चले जाने के बाद भी वे उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में एक साथ आते रहे। आतिशबाजी की घोषणा ने इन तीनों को अलग कर दिया। वह उसे पार करा देता है। वे छत पर पहुंचते हैं, इस उम्मीद में कि हर कोई पहले से ही वहां होगा। इस दौरान आतिशबाजी शुरू हो गई और नीनो को याद आया कि उसने स्थान के बारे में किसी को नहीं बताया है कि वह रेहा के साथ घंटाघर पर है। जैसे ही उन्होंने इचिका को देखा, नेटवर्क फिर से गायब हो गया। ऊपर से फुटारो नीनो को यहीं इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे वे सभी मिल जाते हैं। वह इचिका के पास जाता है लेकिन ये सोचने की कोशिश करता है कि वास्तव में उनका रिश्ता क्या है। वह आदमी इचिका के साथ गायब हो जाता है, तथापि और वह मुश्किल से चल पाती थी। फुटारो मिकू से उसकी पीठ
पर बैठने और इचिका को खोजने की कोशिश करने के लिए कहती है। रोमांटिक क्षण समाप्त हो गया क्योंकि मिकू फुटारो के लिए बहुत भारी था। वह चोट पर पट्टी लगाता है। पास के एक स्टॉल पर जाएं। फुटारो पूछता है कि क्या मीकू को उस मूंछ वाले आदमी के बारे में कुछ पता है और मीकू बताता है। उसने बताया कि उसने इचिका को कई बार उसकी कार से बाहर निकलते देखा है, लेकिन वह उसके बारे में नहीं जानती, केवल आतिशबाजी के लिए एक साथ। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, दो लड़कियां सवे के लिए आई और पूछा कि मिकू और फुटारो का रिश्ता क्या है। ये सवाल फुटारो को फिर से गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। दोनों शर्माते हैं और जैसे ही मीकू उन्हें बताता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं, फुटारो ये कहते हुए आगे बढ़ता है, वे केवल परिचित हैं। इससे मीकू क्रोधित हो जाती है और मनन जब वह गुस्से में होती है तो क्या वह सुंदर दिखती है। भीड़ में इटुकी को देखकर फुटारो उसका पीछा करता है। इटुकी ये सुनकर खुश हो जाती है कि कोई उसे बुला रहा है नाम, लेकिन फिर निराश हो जाता है जब ये केवल फुटारो होता है। फुटारो उसे बताता है कि मिकू वहां पर है। इटुकी ने जवाब दिया कि अधिक से अधिक वे सिर्फ अजनबी हैं। गंभीरता से वह फुटारो को बताती है कि वह पहले से ही जानता है कि उनका रिश्ता क्या है। तभी फुटारो को इचिका खींचकर ले जाती है। इसके साथ ही केवल 24 मिनट बचे हैं और कोई भी बहन अभी तक साथ नहीं है। मीकू फुटारो के साथ अपने पल के बारे में सोचती है और अपना हेयर स्टाइल बदल लेती है ताकि वह तारीफ कर सके। सब लोग फुटारो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इचिका पूछता है कि वह उनकी मदद करने के लिए अपने रास्ते से क्यों हट रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सिर्फ उनका शिक्षक है। जैसे ही वह जाने वाली होती है, वह अपने सहकर्मी को बाहर देखती है। वह फुटारो को गले लगाती है ताकि वह आदमी उसका चेहरा न देख सके और इसे बस एक यादृच्छिक समझे। एक दोस्त के साथ दूर फुटारो पूछता है कि क्या वे दोस्त हैं और इचिका उसे बताती है कि एक बार गले लगना मित्रों से अधिक कहलाना बहुत जल्दी है। फुटारो ने प्रश्न को दोहराते हुए कहा कि वह सिर्फ एक शिक्षक है और इचिका इस बात से निराश हो जाती है कि फुटारो अपने बारे में ऐसा सोचता भी नहीं है। वह कैमरामैन है जिसके साथ वह काम करती है और वह उसका पीछा कर रहा है क्योंकि उन्हें एक ऑडिशन के लिए जाना है। इचिका पूछती है कि फुटारो इतनी मेहनत से क्यों पढ़ता है और उसे तुरंत अपने बचपन की एक लड़की की याद आ जाती है। इचिका और फुटारो ने जांच की और पता चला कि मैनेजर ने सोचा था कि मिकू ही इचिका है। वे उसका पीछा करते हैं और फुटारो इचिका से पूछता है कि वह चुपचाप बाहर क्यों आई। इचिका ने जवाब देने से इनकार कर दिया। वह मीकू को मूंछों वाले आदमी से बचाता है, ये कहते हुए कि वह उसके पार्टनर को नहीं छीन सकता। फुटारो ने निष्कर्ष निकाला कि वह उनका भागीदार है। कैमरामैन का कहना है कि वह कभी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद इचिका उस मूंछ वाले आदमी के साथ ऑडिशन के लिए निकल जाती है और फुटारो को अपनी माफी मांगने को कहती है। मिकू फुटारो को इचिका के पीछे जाने के लिए कहता है। तभी योत्सुबा और रायहा उनके पास आते हैं। फुटारो के पत्ते मिकू उनके पास जाता है और देखता है कि इचिका अपने कैमरामैन का इंतजार कर रही है जो कार लाने गया है। आज का ऑडिशन एक प्रमुख भूमिका के लिए है। वह जो कर रही है और जो कर रही है उसका वास्तव में आनंद लेती है। इचिका के अभिनय ने सचमुच फुटारो को अवाक कर दिया। इसी बीच मूंछों वाला आदमी आ जाता है। फुटारो रुक जाता है। इचिका को ये कहते हुए जाने से रोका गया कि उसे फर्जी कृत्य बंद करना चाहिए। उसने उसकी नकली मुस्कान देखी। भूमिका मिलने के बाद ही बहनें, क्योंकि अंततः वह बड़ी बहन के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगी। वह आश्चर्यचकित है कि फुटारो ने अंतर देखा और उसने उसे बताया कि उसने केवल उसकी मुस्कान देखी थी। यदि वह असफल हो जाती है तो यह उसके लिए बेहतर होगा क्योंकि वह बिना ध्यान भटकाए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगी। जब वह दूसरों से माफी मांग रही होगी क्योंकि वह उसका साथी है। इचिका ने ऑडिशन में बाजी मारी और फुटारो की सचमुच मुस्कुराने की सलाह से उसे बहुत मदद मिली। इस बीच फुटारो ने योत्सुबा को फोन किया और बताया उसे मिकू, इचिका और नीनो को एक संदेश अग्रेषित करना है। आतिशबाजी खत्म हुई और पहली बार ऑडिशन से बाहर आता है और उसे एक पार्क में ले जाता है जहां हर कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। फुटारो ने योत्सुबा से सभी को पार्क में लाने के लिए कहा ताकि वे उसके द्वारा खरीदी गई आतिशबाजी का उपयोग कर सकें। यहाँ तक कि नीनो ने फुटारो को उसके किए के लिए धन्यवाद दिया।
इसके बाद इचिका सभी से माफ़ी मांगती है। वे एक साथ मिलकर एक अच्छी आतिशबाजी का आनंद लेते हैं और साथ ही अपनी माँ के शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। इचिका फुटारो को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन पता चलता है कि फुटारो अपनी आंखें खुली होने के कारण सो रहा है। इचिका ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे सोने दिया। इसके साथ ही फुटारो ने 3 बहनों का दिल जीत लिया है और साथ में स्कूल चले और साझा करें कि उसने आखिरकार बहनों को अपनी नौकरी के बारे में बता दिया है। बाद में कक्षा में शिक्षक बताते हैं कि परीक्षाएं 1 सप्ताह में है और जो कोई भी 30 से कम अंक प्राप्त करता है उसकी कड़ी मेहनत पर और उसे सबक लेने का सुझाव देता है क्योंकि वह मूर्ख है। इटुकी उठती है और फुटारो के बजाय शिक्षिका से मदद मांगता है। ये दर्शाता है कि वह अभी भी उसे स्वीकार नहीं करती है। उन्हें बताता है कि वह सिर्फ एक स्टॉकर है। जैसे ही वह जाने वाली होती है, फुटारो चिल्लाना शुरू कर देता है कि वह त्योहार के दिन ये ठीक था और उन्हें इसे दोबारा करना चाहिए। उसे जाने देना चाहिए उससे, और उसने वादा किया कि वह उसे संतुष्ट करेगा। कोई भी यह नहीं सोच सकता कि फुटारो बात कर रहा है पढ़ाई के बारे में। शब्दों के उनके गलत चयन के कारण उन्हें नीनो से थप्पड़ का सामना करना पड़ा। पाने में असफल होना। फुटारो को चेक के साथ उसके नए रिबन पर ध्यान दे, लेकिन फुटारो केवल उसके उत्तर पर चेक को नोटिस करता है। चादर। वह इचिका को और अधिक मेहनत करने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि योत्सुबा कम से कम कोशिश तो कर रही है। फिर वह मीकू से पूछता है। बदतर विषय अंग्रेजी। इसके साथ ही फुटारो उन्हें प्रेरित करता है कि बस 1 सप्ताह बचा है उनके पाठों के लिए समय, अन्यथा वे असफल हो जाएंगे। इचिका एक सौम्य तरीके से फुटारो को उसके विचारों से वापस लाती है। उसके कान में फूंक मारो। योत्सुबा स्टेशन और मिकू के स्टॉल से फल पैराफेट लेने का सुझाव देते हैं। वह आगे कहती है कि उसके पास माचा पैराफेट होगा। वे नीनो और इचिका को बुलाते हैं और जैसे ही वे स्टेशन पहुंचते हैं, फुटारो घबरा जाता है और श्री नाकानो को पिता कहता है। फिर वह उसे बताता है कि ट्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है। श्री नाकानो ने बताया कि उन्होंने सुना है कि परीक्षा शुरू हो रही है, फुटारो को निकाल दिया जाएगा। इतना कहकर श्री नाकानो ने फोन रख दिया। इटुकी फुटारो को घबराते हुए देखता है और पूछता है कि उसके पिता ने क्या कहा। फुटारो ने जवाब दिया कि यह एक सामान्य गपशप थी, जबकि वह पागलों की तरह पसीना बहा रहा था। हालिया परीक्षण भी। इटुकी चौंक जाता है और उसने उसका परीक्षण कब देखा। उनका अनुमान सही था। उसके बिना प्रबंधन करें, हो सकता है कि वह इन परीक्षाओं को पास न कर पाए, लेकिन अंततः वह बेहतर हो जाएगी अपने आप। वह नहीं जानती कि फुटारो उसे मध्यावधि में असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकती। फुटारो हार गया। वह अपना असली रंग दिखाता है और उस पर केवल पैसे में रुचि रखने का आरोप लगाता है। फुटारो क्रोधित हो जाती है और उसे घटिया बातें सुनाती है। वे दोनों झगड़े में पड़ जाते हैं और फुटारो फैसला करता है कि वह जैसे ही फुटारो शांत हुआ, उसे इटुकी के प्रति असभ्य होने का पछतावा हुआ और वह जल्द ही नौकरी से निकाले जाने के लिए तैयार हो गया। मिकू। फुटारो उन्हें बताता है कि ब्रेक खत्म हो गया है और उन्हें पढ़ाई पर वापस लौटना चाहिए। मिकू ने नोटिस किया फुटारो सामान्य से अधिक हताश है। वह कारण पूछती है और जैसा कि फुटारो करने वाला है, उनके पिता ने उनसे जो कहा उसे साझा करें। नीनो आता है। फुटारो नहीं चाहता कि नीनो ये सीखे कि वह सीखेगा। चले जाओ, लेकिन इचिका नीनो से कहती है कि वह उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए रात भर रुकने की योजना बना रही है। वे नहीं किए। इटुकी है और इचिका ने उसे भेजा है। नीनो को एहसास हुआ कि इटुकी और फुटारो के बीच कुछ गड़बड़ है। इसकी तह तक जाने का प्रयास करता है। फुटारो, जिसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह दरवाजे के पीछे नीनो है, अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि यदि कोई विफल रहा तो उसे निकाल दिया जाएगा। जैसे ही वह स्नान करके बाहर आता है, इचिका मिकू को फुटारो की ओर धकेलकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है। नीनो भी है पास बैठे, इसलिए फुटारो उन्हें जोर से पढ़ाता है। इस तरह नीनो भी कुछ सीख लेगी, भले ही वह न चाहती हो। फिर मिकू उन शीर्ष गुणों के बारे में पूछता है जो वह एक लड़की में देखता है। फुटारो, उसकी बहन रेहा जिंदादिल, खाना पकाने में अच्छी और अपने भाई की देखभाल करने में अच्छी है। मिकू के बिल्कुल विपरीत, इचिका फुटारो को सुझाव देती है कि उसे इटुकी के पास आते रहना चाहिए क्योंकि वह बिल्कुल उसके जैसी है। उसकी
उस रात बाद में मिकू फुटारो को सोने के लिए अपना कमरा देती है और इचिका के साथ बिस्तर साझा करती है। आधी रात को मिकू बाथरूम जाती है और आदत के अनुसार अपने कमरे में प्रवेश करती है। साथ मिकू को अपने पास देखकर फुटारो चौंक जाती है। नीनो, इचिका और एटुकी वहां मौजूद हैं। नाश्ता जबकि ओत्सुबा मिकू की तलाश में निकला है। इचिका एटुकी को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। इचिका ने मिकू की तरह दिखने के लिए एटुकी के हेयर स्टाइल को बदल दिया। नीनो क्रोधित हो जाता है और इचिका को रोकता है, ये कहते हुए कि उसने बाल ठीक से नहीं बनाए। फिर वे इचिका को फुटारो भेजते हैं, ये जांचने के लिए कि क्या वह अंतर बता सकता है। फुटारो मिकू से पहले कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फुटारो नाइट सूट को पहचानता है, इसलिए वह बता सकता है कि यह एटुकी था। वह फुटारो से आश्चर्यचकित थी। वह उसे अलग बता सकती थी और जैसे ही वह उससे मदद मांगने ही वाली थी, उसे मिकू के कमरे से शोर सुनाई देता है। उसे पढ़ाने की उसकी संभावना खत्म हो रही है। इचिका इसके लिए पुस्तकालय जाने का सुझाव देती है। परिवर्तन लाइब्रेरी में फुटारो अभी भी एटुकी के बारे में सोच रही है और चिंता कर रही है कि वह असफल हो सकती है। उसके 7 साल बुद्धिमान इचिका ने फुटारो की चिंता को समझा और उसे वापस जाने के लिए कहा। अपार्टमेंट और उसका पेंसिल बॉक्स ले आओ। वह फुटारो को देखकर आंख मारती है और उसे मौके का फायदा उठाने का सुझाव देती है। कल रात के बारे में उसे चिंताओं से मुक्त करने के लिए फुटारो ने उसे यह कहते हुए रोका कि उसका बिस्तर भी खराब था। उसके लिए आरामदायक था और उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह नीचे चला गया और लिविंग रूम में सो गया। पुस्तकालय में वह अपार्टमेंट में जाता है क्योंकि उसे एक और झूठ बोलना है। एटुकी को झपकी आ गई। पढ़ाई करने की कोशिश करते समय छुट्टी। वह अभी भी मिकू के हेडफोन पहन रही है जो उसने कल रात उधार लिया था। बंद एटुकी उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फुटारो उसे बोलने नहीं देता और जारी रखता है कि सजा के तौर पर वह अब उसे पढ़ाएगा। एटुकी को पता चलता है कि फुटारो दिखावा कर रहा है कि वह उसे पढ़ाने के लिए मिकू है, इसलिए वह साथ जाती है और फुटारो को उसे पढ़ाने देती है। मध्य पाठ उनमें से नाटक करते रहते हैं और घंटों पढ़ाई करते हैं। इस बीच नीनो ऊपर से ये देख रही है। फुटारो का सपना है कि सभी लड़कियां सभी विषयों में 100 अंक प्राप्त करें। पता चला वह सो गया और अंदर चला गया। 20 मिनट उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। एक दिन पहले उन्होंने एक और स्लीपओवर का सुझाव दिया था। उन्हें पढ़ाने के लिए उनके पास रुकना ठीक था। वह सभी को जगाता है और वे स्कूल की ओर भागते हैं। एथलेटिक ओत्सुबा उनसे पहले स्कूल पहुंचती है। स्लीपर इचिका को बस में झपकी आ जाती है। रुकना। प्रदर्शनकारी नीनो ने ये कहना बंद कर दिया कि वह नहीं चाहती कि लोग उसे बिना मेकअप के देखें। भूख लगी है और एक बेकरी पर रुकता है। इस बीच इन लड़कियों की वजह से फुटारो का सिर फटने वाला है। एटुकी को यह चुनने में बहुत समय लग रहा है कि क्या खरीदना है क्योंकि सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा था। फुटारो बताता है, उसे जल्दी करने के लिए कहती है और वह उसके लिए भी एक खरीदने की पेशकश करती है। अब फुटारो भी असमंजस में है कि क्या करें। जिम टीचर को गेट से गुजरने देने के लिए फुटारो ने ऑपरेशन डोपेलगैंगर शुरू किया। योत्सुबा पहले से ही अंदर है, इसलिए अन्य लड़कियां अपने सिर पर एक रिबन बांधती हैं और एक एक करके प्रवेश करती हैं। योत्सुबा समय पर प्रवेश करें। वे सभी अंदर आ गए लेकिन फुटारो सिर पर रिबन बांधे हुए रोका गया और मार्गदर्शन कार्यालय ले जाया गया। परीक्षा शुरू होती है और वे सभी अपना प्रयास करने की कोशिश करते हैं। रात को और कहा गया कि यदि कोई असफल हुआ तो फुटारो को निकाल दिया जाएगा, इसलिए वह भी अपना सर्वश्रेष्ठ देती है। नीनो ने वास्तव में पढ़ाई नहीं की लेकिन फुटारो की जोरदार कोचिंग अभी भी उसके दिमाग में थी जिससे मदद मिली। कुछ दिन बाद नतीजा सामने आ जाता है। लड़कियां केवल एक एक विषय में उत्तीर्ण हुई। वे सभी विषयों को पूरी तरह से उत्तीर्ण करने में असफल रहे। फुटारो को एहसास हुआ कि यह अंत है। योत्सुबा को हड़बड़ी से बचने के लिए, एटुकी को सवालों के बारे में ज्यादा न सोचने के लिए, नीनो को सुस्ती कम करने के लिए और मिकू को अधिक आत्मविश्वास रखने और दूसरों को भी सिखाने के लिए प्रेरित किया। फुटारो ने इस अवसर के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फुटारो को फोन पर फुटारो उसे बताने ही वाला था कि लड़कियां असफल हो गई लेकिन नीनो ने फोन छीन लिया और पूछती है कि उसके पिता ने बहुत कम समय में इतना कठिन लक्ष्य क्यों निर्धारित किया। फुटारो को मिलने से बचाने के लिए
सच है, लेकिन शब्दांकन बहुत भ्रामक था। नीनो फिर सभी से आगे के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहती है। समय, क्योंकि उनके पिता को दूसरी बार धोखा नहीं दिया जाएगा। बहरहाल तब से बहनों में सुधार हुआ। पहले दिन फुटारो ने उन्हें पढ़ाया, इसलिए उन्होंने उस दिन छुट्टी लेने का निर्णय लिया और फुटारो ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। उन्हें जल्दी से बेहतर बनाने का तरीका उसके पिता उसे पढ़ाई के बारे में बात करना बंद करने के लिए कहते हैं और सलाह देते हैं। रहा ये जानकर आश्चर्यचकित है कि उसका भाई हमेशा से एक गीक नहीं था। उसके पिता फुटारो को चुनते हैं। उसकी जेब से हैंडबुक निकाली और उसे उसकी शुरुआती तस्वीर दिखाई। एक बदमाश फुटारो। फुटारो का प्रकार जो कानून से बाहर रहना पसंद है। जिस चीज ने उसे बदला वह लड़की थी जिससे वह मिला था। फुटारो तुरंत मिल जाता है। मिकू वह बनाना सीखता है जो दिखता नहीं है, क्रोकेट बनाता है और योत्सुबा और फुटारो को चखने के लिए कहता है। इसके बाद मिकू ने तब तक क्रोकेट बनाना जारी रखने का फैसला किया जब तक कि वह उन्हें पूरा नहीं कर लेती। अधिक खाने से फुटारो बीमार हो जाता है। वह लिविंग रूम के फर्श पर लेटा हुआ है जबकि मिकू दवा खरीदने गया हुआ है। फुटारो ने योत्सुबा को दोषी ठहराया। इस बीच नीनो और एटुकी नीचे आते हैं और जैसे ही वे दोपहर के भोजन के लिए जाने वाले होते हैं, फुटारो ने योत्सुबा को उन्हें रोकने के लिए कहा ताकि वह उन्हें सिखा सके। योत्सुबा उन्हें बताता है कि वे जहां यदि वह पर्याप्त हिले तो वह मर जाएगा। फुटारो को यकीन है कि योत्सुबा वास्तव में एक भयानक झूठा है। उन्हें अपने झूठ पर विश्वास दिलाने के लिए फुटारो उनके हाथ पर केचप डालता है और खांसते समय खून बहने का नाटक करता है। उत्कृष्ट रसोया और तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसे फुटारो के लिए दलिया बनाने के लिए कहता है। अत्यधिक भोजन के कारण ही वह सबसे पहले बीमार हुआ। योत्सुबा फिर एटुकी से पूछता है। फुटारो का हाथ पकड़ने में बहुत शर्म आ रही है। इसके बाद योत्सुबा सुझाव देते हैं कि उन्हें बेहतर तरीके से साथ रहना चाहिए और एटुकी को उनके साथ अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि यदि सभी पांचों एक साथ अध्ययन करेंगे तो यह अधिक मजेदार होगा। केचप की बोतल फुटारो फिसल गई, जिससे गर्म दलिया फुटारो के ऊपर गिर गया। गरम चावल चालू उसके शरीर को हिलाया और वे चले गए। फुटारो के पास फिर से केवल योत्सुबा रह गया है और वह उसकी सराहना करता है। शुरू से ही उनका सहयोग करने के लिए योत्सुबा उसके करीब आता है, अपना सिर रख देता है, उसकी गोद और जवाब देती है कि उसने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वह उसे पसंद करती है। फिर अपने कबूलनामे में 2 और शब्द जोड़ती है, बस मजाक कर रही हूँ। फुटारो ने निर्णय लिया कि यह दुनिया फिर कभी उसका भरोसा हासिल नहीं कर पाएगी। बाद में लाइब्रेरी में फुटारो ने योत्सुबा के साथ साझा किया। एक डरावना रास्ता बनाएं और वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराएं। इचिका पुस्तकालय पहुंचती है, फुटारो को सूचित करने के लिए कि वह काम के कारण आज का पाठ नहीं ले सकती। वह फिर आदान प्रदान करती है या वह फुटारो के सोते हुए चेहरे की तस्वीर लीक कर देगी। इस बीच योत्सुबा ने जो भी जोड़ा साझा किया, एक किंवदंती के अनुसार कैंप फायर के दौरान हाथ पकड़ने पर उनका अंत एक साथ होना तय है। मिकू फुटारो को कैंप फायर के दौरान उसके साथ नृत्य करने के लिए कहने के बारे में सोचता है। योत्सुबा फिर शुरू होता है और उसे कक्षा में वितरित करने के लिए प्रतियां सौंपता है। फुटारो को यात्सुबा पर संदेह है, पूरी तरह से पागल या मास्टरमाइंड होना जो पढ़ाई से बचने के लिए ये सब कर रहा है। नीनो और एटुकी को ढूंढने और उनके ईमेल प्राप्त करने के लिए योत्सुबा के साथ निकल जाता है। कैफेटेरिया में फुटारो ने रायहा का ईमेल भी पेश करके एटुकी को अपना ईमेल साझा करने के लिए प्रेरित किया। नीनो के लिए वो ही कहकर उसे बरगलाता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। फुटारो हाथ उस पर ईमेल लिखने के लिए उसकी हैंडबुक जैसा कि वह दिखाती है, केवल योत्सुबा ही बची थी। अपनी पुस्तिका वापस लेना भूल गया। हालांकि योत्सुबा को बास्केटबॉल टीम में शामिल होने की पेशकश की गई थी, ये कहते हुए मना कर देती है कि स्कूल के बाद उसकी पहले से ही प्रतिबद्धता है। यही फुटारो का सबक है। फुटारो कौन? उसने देखा कि उसके पास अभी भी नीनो का ईमेल नहीं है। यह उसे याद दिलाता है कि उसका हैंडबुक अभी भी उसके पास है। वह चिंतित हो जाता है कि कहीं वह उसके अंदर की तस्वीर न देख ले, और वह उसे जगाता है और उसकी हैंडबुक मांगता है। सोते समय किसी लड़की के कमरे में घुसना बहुत अच्छा नहीं है, मर्दाना, इसलिए नीनो उससे माफ़ी मांगती है और इस बात पर सहमत होती
है कि अगर उसने उसके कान छिदवाए तो वह उसे हैंडबुक वापस दे देगी, लेकिन नीनो को चोट पहुंचाने और उस पर पलटवार करने का भी मौका। नीनो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह कोशिश करता है। तस्वीर हैंडबुक से बाहर हो जाती है और नीनो यह नहीं पहचान पाता कि यह गोरा बदमाश उसके साथ है। यह पीस फुटारो है। वह उससे इस लड़के के बारे में पूछती है क्योंकि वह बिल्कुल उसके जैसा ही है। फुटारो उसे यह बताता है सबके साथ उनकी बचपन की तस्वीरें। इस बीच फुटारो को राहत मिली कि नीनो ने केवल उसका आधा हिस्सा ही देखा। चित्र पूरी तस्वीर फुटारो की उस लड़की के साथ थी जिसे वह प्यार करता है, ये प्यारी गुलाबी बालों वाली लड़की। जब उन्होंने क्योटो का दौरा किया और अनुमान लगाया कि फुटारो जिस लड़की से प्यार करता है वह क्विंटुप्लेट्स में से एक है। स्कूल में योत्सुबा और मिकू फुटारो से मिलते हैं। योत्सुबा ने साझा किया कि इसमें केवल एक दिन बचा है स्कूल कैंप और वह फिर से कैंप फायर के बारे में बात करना शुरू कर देती है। तभी मिकू पूछता है कि ऐसा क्यों करता है, ये कहते हुए कि प्यार करने वाला व्यक्ति इसकी मदद नहीं कर सकता और वह साथ रहना चाहेगा जिससे वह प्यार करता है। इचिका फिर मिकू को चिढ़ाती है कि उसे पता होना चाहिए कि यह कैसा है, इससे पहले कि फुटारो उसे पढ़ाई के लिए मजबूर कर पाता। योत्सुबा चली गई। इस बीच इचिका मिकू को एक विग देती है लड़की के शौचालय के लिए। वह मिकू को इचिका के रूप में सामने आते देखकर आश्चर्यचकित है। वह बता सका क्योंकि माएदा ने इचिका को आने के लिए कहा ताकि वह कैंप फायर के दौरान उसे अपना डांस पार्टनर बनने के लिए कह सके। मिकू उससे कहती है कि वह इसके बारे में सोचेगी और बाद में जवाब देगी, लेकिन माएदा उस पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। इचिका फुटारो ने देखा कि मिकू घबरा रहा है इसलिए वह उसे बचाने के लिए आगे आया। माएदा पूछती है कि वह हस्तक्षेप क्यों कर रहा है फुटारो के साथ और वे डेटिंग कर रहे हैं। माएदा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि वे बहुत करीब नहीं लगते। मिकू फिर माएदा को समझाने के लिए फुटारो का हाथ पकड़ता है। फिर वह माएदा से पूछती है कि उसने कबूल क्यों किया। माएदा फिर फुटारो की बांह पकड़ता है और उसके साथ निकल जाता है। लकी फुटारो इचिका को छोड़कर लड़कियां फिर फुटारो को खरीदारी के लिए ले जाएं क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई खराब कपड़े पहने हुए आदमी उनके आसपास रहे। फुटारो फिर अपने पिता की मिस्ड कॉल देखता है। रेहा बीमार था और उनके पिता नौकरी करते थे, इसलिए उसने फुटारो से उसके वापस आने तक उसकी देखभाल करने को कहा। फुटारो आदर्श भाई पूरी रात। अगली सुबह शिक्षिका इटुकी को बुलाती है और उसे फुटारो की जगह लेने के लिए कहती है साहस की परीक्षा का प्रबंधन करे क्योंकि वह नहीं आ रहा है। उनके पिता सुबह वापस आते हैं और रायहा जागने पर अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वे फुटारो को शिविर में जाने के लिए कहते हैं लेकिन वह उन्हें बता देता है पढ़ाई के लिए पूरा सप्ताहांत। उसके पिता ने कैंप गाइड बुक देखी जिसमें कई बुकमार्क थे। इटुकी वह और अन्य 4 अपने ड्राइवर के साथ फुटारो को लेने और शिविर में जाने के लिए यहाँ हैं। कार में फुटारो बहुत उत्साहित है क्योंकि उसने कभी भी अपनी कार के बाहर एक रात भी नहीं बिताई है। किंडरगार्टन से घर पर उन्होंने अपनी एकमात्र रातें बहन के घर पर बिताई। भारी बर्फबारी के कारण उन्हें पास के एक होटल में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। होटल बहुत बड़ा था आरक्षण, इसलिए वे केवल एक कमरा ही छोड़ सकते थे। 5 लड़कियों और 1 लड़के के लिए एक कमरा। नीनो का सुझाव है कि फुटारो को होटल के बाहर कमरा लेना चाहिए। पता चला कि वह कमरा सिर्फ एक था, छोटा कुत्ता घर। फुटारो फिर अपने साथ लाए गए कार्ड निकालता है और लड़कियों को उसके साथ खेलने के लिए कहता है। वे सभी समान हैं और उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सच में वह वास्तव में इचिका के साथ स्विच करना चाहती है। नीनो एक उत्तम रात्रिभोज बनाता है और इचिका फिर इसके गर्म झरनों का प्रस्ताव रखती है। कमरा लेकिन स्नान भी साझा करें। फुटारो ने ये कहकर उसका मजाक उड़ाया कि यह पहली बार नहीं होगा। दोनों एक साथ स्नान कर रहे थे, उस समय का संकेत दे रहे थे जब नीनो स्नान में घुस गया था। पहली रात फुटारो उनके स्थान पर रुके। नहाने के दौरान लड़कियां ये तय करने की कोशिश करती हैं कि कौन सा। मिकू का प्रस्ताव है कि वे सभी समान हैं, इसलिए उन सभी को बोझ का सामना करना चाहिए, इसलिए वे फुटारो को केंद्र में सोने देंगे, उसे कोई भी साहसिक कदम उठाने से रोकने के लिए। वे सभी फुटारो की तरह ही हेयर स्टाइल बनाते हैं। अगर वह नहीं जानता कि कौन सी बहन है तो वह कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा। अगली सुबह इचिका उठती है और फुटारो का नींद भरा चेहरा देखकर बहक जाती है।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह उसके चेहरे के थोड़ा करीब आ जाती है। इटुकी में प्रवेश करता है। उसे स्पष्ट रूप से देखने नहीं दिया कि यह कौन सी बहन थी। हालांकि ये वास्तव में उसे परेशान करने लगता है। फिर वे अपने शिक्षकों से मिले और पता चला अन्य सभी छात्र भी उसी होटल में थे। इसलिए वे ड्राइवर को वापस भेज देते हैं और बसों में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इचिका अपने कैमरामैन के बारे में सोचती है, यहाँ तक कि अगर कोई लड़की खुद पर नियंत्रण खो देती है तो उसे सही रास्ते पर वापस लाना फुटारो का कर्तव्य है। फायदा उठाने के बजाय नीनो तस्वीर वाले लड़के बूढ़े फुटारो के बारे में सोचता है। मीकू सोचता है शिविर शुरू हो गया है और सभी लड़कियां और फुटारो उन्हें सौंपे गए कार्यों का आनंद ले रहे हैं। मायदा फुटारो के पास जाती है और चर्चा करने की कोशिश करती है कि उसके पास नृत्य करने के लिए कोई नहीं है। साहस सामग्री का परीक्षण। हालांकि उन्होंने उसे साहस की परीक्षा के लिए एक सहपाठी को लाने का सुझाव दिया। रात में योत्सुबा लोगों को डराने में फुटारो की मदद करता है, यहाँ तक कि मायदा कुन भी एक लड़की के साथ आई थी। इसके बाद मिकू और इचिका आए और चूंकि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह अभी भी बहुत उलझन में है कि अपनी भावनाओं का सामना कैसे करें। नीनो और फुटारो को अपने प्रवेश को और अधिक नाटकीय बनाने कुछ बाहर आने का विचार दिया से। जैसे ही नीनो और डर से आगे आते हैं, फुटारो इस दौरान उनके सामने एक पेड़ की शाखा से नीचे की ओर लटकता हुआ दिखाई देता है। इटुकी भयभीत हो जाता है और भाग जाता है। नीनो उसके पीछे दौड़ती है। हालांकि फुटारो ने नोटिस किया कि वे गलत रास्ते पर चले गए, वह रास्ता जो एक की ओर जाता है। तीव्र चट्टान की धार। नीनो का फोन बंद हो जाता है और हवा और अंधेरे से वह भी डर जाती है और शुरू हो जाती है बैकअप। यह कोई फुटारो है। हालांकि वह गोरा विग उतारना भूल गया और अब नीनो सोचती है कि यह व्यक्ति फुटारो का रिश्तेदार है, वह चित्र लड़का जिसकी वह दीवानी है। फुटारो साथ खेलता है ताकि वह नीनो की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। फुटारो जो कुछ भी कहता या करता है वह केवल नीनो बनाता है। उसके माथे पर चोट लगी है। नीनो उस पर पट्टी लगाता है और अचानक उन्हें डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वे शुरू हो जाते हैं। गिर गई और जैसे ही वह गिरने वाली थी, फुटारो ने उसे बचा लिया, लेकिन भूमिकाएं उलट गईं और अब वह गिर गया। गिरने वाला हूँ। सौभाग्य से नीनो ने वह भाग्यशाली आकर्षण कंगन ले लिया जो रायहा ने फुटारो को दिया था और दोनों बच गए। शिविर के लिए रिंटारो का स्कूल भी यही है। फुटारो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह सहमत है। वह भी उसे खुश करने के लिए उसे लकी चार्म ब्रेसलेट दिया। तभी उन्हें वही डरावनी आवाज़ें सुनाई दी फिर से, लेकिन इस बार यह उनके करीब आ रहा था। जैसे ही भूत उनके करीब आया, पता चला। इस बीच मीकू इचिका से पूछता है कि वह फुटारो के बारे में कैसा महसूस करती है। इचिका का सुझाव है कि मिकू को व्यापार करना चाहिए, उसके साथ नृत्य करने के लिए स्पॉट होता है, लेकिन मीकू को लगता है कि यह अनुचित होगा, इसलिए मना कर देता है। लॉज में वापस एक ही समय में इचिका वह उसे नहीं ढूंढ सका और फिर योत्सुबा उसकी मदद करने के लिए उसे खींच कर ले गया, लेकिन उसके लिए इसे अकेले करना बहुत भारी था, इसलिए योत्सुबा ने उससे सवाल करते हुए उसकी मदद की। पुरुषत्व। फुटारो सोचता है कि कैसे मिकू, नीनो, इत्सुकी और अब योत्सुबा उस पर क्रोधित हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। वह अपने संचार कौशल को अधिकतम स्तर पर सेट करता है। दूसरे को गिराना। वह अकेले किसी एक को चुनने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। हालांकि इचिका पहुंचती है। इचिका को वे अजीब लगते हैं और हमेशा की तरह वह उसे प्रत्येक लड़की के साथ सही दृष्टिकोण के बारे में मार्गदर्शन करती है। वे आते हैं आखिरी लॉग लेने के लिए गोदाम में वापस जाएं। फुटारो पूछती है कि क्या वह जानती है कि उन्हें नृत्य करना है। ये सुनकर वह पूछता है कि क्या उन्हें इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उसे केवल नीनो के साथ नृत्य करना होगा। ऊपर नृत्य रद्द करने का उसका अनुरोध सुनकर इचिका के गालों पर आंसू बहने लगते हैं। फुटारो शुरू होता है। इचिका को रोते हुए देखने से बचने के लिए वे दोनों छिप जाते हैं और फिर एक क्लिक की आवाज़ सुनते हैं। योत्सुबा ने ताला लगा दिया दरवाज़ा और अब वे दोनों अंदर फंस गए हैं। वे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि इससे उसे दुख होगा, इसलिए उन्होंने पहले अलार्म को निष्क्रिय करने की कोशिश की। हालांकि मिकू की तरह इचिका भी ऐसा ही कर रही थी कि गोदाम में कोई आएगा।
फुटारो लकड़ी के टुकड़े उठाता है और आग जलाने की कोशिश करता है। इस बीच योत्सुबा इटुकी और मिकू से पूछता है कि क्या उन्होंने इचिका या फुटारो को देखा है। मिकू, वे गोदाम की चाबी रखते हैं। इचिका फुटारो से विभिन्न चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फुटारो भी है अपने फायर प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इचिका फिर साझा करती है कि वह और कहता है कि उसे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है कि इचिका के पास अन्य विकल्प हैं और वह पहले से ही उस पर काम कर रहा है। वह पसंद करती है। अचानक फुटारो चिंतित हो जाती है कि उसके बाहर निकलने का मतलब 20% की कटौती होगी, तो ये प्रयास के लायक है। प्रयास करने में कोई हानि नहीं है ना। आग भी जलती है। इचिका ने फुटारो को नोटिस किया। वह जानबूझकर ये पूछने से बच रही है कि वह क्यों रोई। वह उससे कहती है कि वह नृत्य बंद कर सकता है। फुटारो इस बात से सहमत है कि यह निश्चित रूप से उसके लिए एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा करे। इचिका पूछती है कि फुटारो उसे कौन सी किंवदंती बताता है कि जो लोग कैंप फायर में एक साथ नृत्य करते हैं उनका शेष जीवन एक साथ रहना तय है। इचिका उससे पूछती है कि क्या मीकू को इसके बारे में पता है। मीकू को चोट लग रही थी और यही कारण है कि नृत्य उसे इतना परेशान कर रहा था। वह कुछ कदम उठाती है, लॉक को वापस और असंतुलित करता है। जैसे ही वह उसके ऊपर गिरने वाली थी, फुटारो ने बचाने के लिए इचिका को पकड़ लिया। वह फुटारो के लिए अपनी इच्छा और भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। लट्ठा दरवाजे से टकराता है और अलार्म बज जाता है। 30 सेकंड के भीतर यदि दरवाज़ा नहीं खुला तो सुरक्षा गार्ड खुलेंगे और इचिका गीला। तभी सुरक्षा भेजे जाने से कुछ सेकंड पहले दरवाज़ा खुला, अनलॉक किया गया था। दरवाजे पर मिकू और इटुकी हैं। अगले दिन फुटारो और इचिका बीमार पड़ जाते हैं, तथापि योत्सुबा अभी भी स्कीइंग करने के लिए फुटारो को उसके बिस्तर से बाहर खींचता है। वह चाहती है कि फुटारो भी उतना ही आनंद उठाए जितना वह। फुटारो सब अपने लिए। इटुकी इचिका की देखभाल कर रही है और बताती है कि वह वही है होटल में देखा तो वह थी। वह आगे कहती है कि फुटारो उतना बुरा व्यक्ति नहीं है जितना वह सोचती है। एक खेलना शुरू करें और योत्सुबा ये बनने जा रही है क्योंकि वह स्कीइंग में सर्वश्रेष्ठ है। स्कीइंग करते समय मिकू फुटारो से बात करने से पहले ही भाग जाता है और फिर वह इचिका से पूछता है कि इसे कैसे रोका जाए। हालांकि वह ठीक है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच उसकी पट्टी टूटकर गिर जाती है और खुल जाती है। नीनो द्वारा ऊपर। नीनो उसे रिंटारो कहकर बुलाती है क्योंकि वह पीछे से केवल उसका हुड देख सकती है, चेहरा नहीं। भागने के लिए योत्सुबा को आगे और नीनो को पीछे रखते हुए उसे इग्लू में खींच लिया जाता है। सामने खड़ा था। इग्लू के अंदर मीकू है। वे बात करने लगते हैं और मीकू सुझाव देता है उन्हें योत्सुबा को कोई भारी चीज पहनने देनी चाहिए ताकि उसकी गति उनकी गति से कम हो जाए। वह एथलेटिक व्यक्ति है, इसलिए यह उसके साथ अन्याय होगा। बराबर रहने के बजाय उन्हें ऐसा करना चाहिए। निष्पक्ष रहो। इससे मीकू को पता चल जाता है और आखिरकार उसे उसका उत्तर मिल जाता है कि वह क्या सोच रही थी। बराबर होना। फुटारो के 2 हाथ हैं, वे दोनों एक हाथ ले सकते हैं। इचिका की खांसी ने उसे जाने नहीं दिया। सुझाव सुने इससे पहले कि वह इसे दोबारा कह पाती। फुटारो वापस इग्लू में चली जाती है। इचिका से बात करने के लिए फोन के पास। वह मीकू के कान के पास था। कावई मिकू फुटारो पर पूरी तरह से लाल हो जाता है। इटुकी, क्योंकि वह इस समय वास्तव में अकेली है। मिकू और फुटारो कैंटीन की जांच करते हैं और हैं आश्चर्य है कि मिस फूडी यहाँ नहीं है। योत्सुबा उन्हें पकड़ लेता है और नीनो और इचिका भी आ जाते हैं। इटुकी से एक बार भी कोई नहीं मिला। लड़कियों को संदेह है कि वह हार गई होगी, इसलिए नीनो बताती है उन्हें बताया कि वह सेंसेई को सूचित करने जा रही है क्योंकि वह खतरे में हो सकती है। इचिका उसे रोकने की कोशिश करती है। फुटारो, जो अधिक से अधिक बीमार होता जा रहा है, उस स्थान पर जाने की कोशिश करता है जहां उसने आज इटुकी को देखा है जैसा कि वह है। यदि वह इचिका के साथ वापस नहीं आता है तो वह शिक्षकों के पास जा सकती है। नीनो फुटारो पर भरोसा करता है। फुटारो इचिका से पूछता है उसके साथ चेलिफ्ट तक आने के लिए। अपनी सवारी के दौरान फुटारो उसे जमीन की ओर देखने के लिए कहता है। इससे पता चलता है कि वह इटुकी नहीं है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से एक आदमी है।
अच्छी दृष्टि वाली इचिका को ये पता होगा। फुटारो ने अपना भेष बदल कर फुटारो फिर बुखार के कारण बेहोश हो जाता है। लड़कियां नेतृत्व करती हैं उसे शिक्षक से, जो कहता है कि वह अब उसकी देखभाल करेगा और कमरा उसके लिए वर्जित है। अन्य फुटारो नीनो को बताता है कि रिंटारो को कुछ काम था, इसलिए वह वहां नहीं पहुंच पाएगा। मीकू इचिका से बात करता है और कबूल करता है कि वह फुटारो को पसंद करती है और उसे निष्पक्ष रूप से जीतने की कोशिश करेगी। और चौकोर, हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी कि कोई और भी उसके पीछे जाए, क्योंकि यही एकमात्र बात है। लड़कियां फुटारो की यात्रा को बर्बाद करने के लिए खुद को दोषी मानती हैं, जिसका वो बहुत इंतजार कर रहा था। इटुकी फुटारो की जांच करना चाहता है और सेंसेई के जाने तक उसके कमरे में छिपा रहता है। फिर वह देखने की कोशिश करती है कमरा छिपना, यहाँ तक कि नीनो भी, जो उसे वह भाग्यशाली आकर्षण देने के लिए यहाँ आई है जो रिंटारो ने उसे दिया था, वे ठीक करने की कोशिश करते हैं। फुटारो का हाथ तब तक रुका जब तक वह उनके शोर से जाग नहीं गया और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। कैंप फायर समाप्त होता है और हाँ, माएदा कुन ने उस लड़की के साथ कैंप फायर में नृत्य किया जिसे वह साहस की परीक्षा के लिए लाया था। उसकी शादी की अंगूठी रेहा ऐसे लापरवाह दूल्हे को देखकर निराश है, लेकिन उसके पिता ने यह भी कहा इसकी विरासत यूसुगी विरासत। फुटारो गलियारे की ओर चलता है और माएदा कुन को अपने साथ देखकर खुश होता है। फिर दुल्हन अंदर आती है। फुटारो को याद है कि कैसे उसकी दुल्हन ने कैंप फायर के दौरान भी उसका हाथ पकड़ लिया था। शिविर के अंत में फुटारो अधिक बीमार हो गया और लड़कियां उसके तेज बुखार से चिंतित हो गईं, इसलिए उन्होंने उसे शहर के शीर्ष अस्पताल में भर्ती कराया। नीनो जाहिरा तौर पर जांच करने के लिए फुटारो के कमरे में आता है। उस पर फुटारो ने उससे कहा कि उन्हें उसे इतने महंगे अस्पताल में नहीं लाना चाहिए था। अन्य लड़कियों में से वो पर्दे के पीछे छिप जाती है और फुटारो से कहती है कि वह अपना स्थान न बताए। इचिका, मिकू और योत्सुबा कमरे में प्रवेश करते हैं और फुटारो से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। वे भी पूछते हैं उसकी। इचिका फुटारो को स्कूल हैंडआउट्स देती है। फुटारो उससे पूछता है कि क्या वह स्कूल जा रही है और वह सकारात्मक उत्तर देती है। इचिका जाना चाहती है, लेकिन अब स्कूल में कोई है जो वह है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ना चाहती जिसे वह हर दिन देखना चाहती है। वह मन ही मन सोचती है, अकेलापन महसूस होता है। यदि वह अस्पताल के भोजन से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके लिए खाना बनाने की भी पेशकश करती है। फुटारो उसे बताता है कि उसे अपनी चिंता नहीं है, बल्कि उन 5 बेवकूफ़ों की चिंता है जिन्हें उसे पढ़ाना है। फुटारो के रूप में अपने कमरे में वापस जाने वाला है। डॉक्टर फुसफुसाता है कि उसे फुटारो से बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ लड़कियां अपना वार्षिक टीकाकरण करवाने के लिए यहाँ आती हैं, लेकिन नीनो और इटुकी डरती हैं सुया, इसलिए वे हमेशा भाग जाती हैं। अपने कमरे में वापस फुटारो उस स्थान पर जाने की कोशिश करता है जहां उसने देखा है। 5 साल पहले की बात है। ये डॉक्टर उसका पिता है और फुटारो ने उसे अपने साथ क्योटो में देखा था। फुटारो जागता है और इटुकी को अपने पास बैठा पाता है। इटुकी ने उससे पूछा कि वो पढ़ाई क्यों करता है। इटुकी संतुष्ट नहीं है, इसलिए फुटारो उसके साथ बचपन की यादें साझा करता है। 5 साल पहले जब फुटारो अभी भी एक बुरा लड़का था, तब वह लापरवाही से ताश खेलता था और अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता था। ताकेबयाशी, जो उसके क्रश थे, ने उससे कहा कि वह इतना जोर से बोलना बंद करे। वह फुटारो से सनाडा को भी आमंत्रित करने के लिए कहती है, जो है बेकार चीजों को फेंक दो। फिर वह उन्हें अपना लाया हुआ कैमरा दिखाता है ताकि वह उनकी मस्ती को कैद कर सके। 4 दोस्त, जिनमें उसका क्रश ताकेबयाशी भी शामिल है। फुटारो को एहसास हुआ कि उसके दोस्तों ने उसकी सलाह मानी, बेकार चीजों को फेंककर उसे फेंक दिया। वह अपना कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। पेट खराब लगता है और बाद में पकड़ लेगा। वह अपना कैमरा लेकर सीढ़ियों पर बैठा था जब एक असभ्य और मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन बदसूरत महिला ने फुटारो पर उसे ले जाने का आरोप लगाते हुए गार्ड बुलाए। नहीं कर सका क्योंकि उसके पास केवल टेकबायशी की तस्वीरें थीं। तभी उसकी उम्र की एक लड़की आती है, ये कहते हुए कि फुटारो निर्दोष है। इस तरह उन्हें अपने जीवन का प्यार मिला। फुटारो फिर समाप्त होता है। वह फुटारो को अपना पुराना भाग्यशाली आकर्षण दिखाती है जिसे उसने हाल ही में खोदा था। फुटारो इस आकर्षण को पहचानता है। उस लड़की ने इनमें से 5 ताबीज खरीदे।
फुटारो पूछती है कि क्या उसने इटुकी ने इसे स्वयं खरीदा है। इटुकी शेयर करता है कि उसे याद नहीं है कि उसने इसे खरीदा था या किसी ने उसे दिया था, लेकिन उसे याद है टीकाकरण के लिए। फिर फुटारो को छुट्टी दे दी जाती है और वह ट्यूशन पर पहले दिन वापस आता है। एक घटना होती है। फुटारो अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और बहनों में से एक को केवल नहाने के तौलिए में देखता है। लड़की ठगा फुटारो सभी को लिविंग रूम में बुलाता है और उनसे एक जैसा हेयर स्टाइल बनाता है अपराधी को खोजने के लिए। हालांकि वह पूछताछ शुरू होने से पहले योत्सुबा को कबूल करने का मौका देता है, क्योंकि वह सबसे लगातार 0 स्कोर है। वह इनकार करती है और हेयर स्टाइल योजना शुरू होती है। फुटारो फिर अपराधी का पता लगाने के लिए एक सामान्य परीक्षण करता है। इचिका अपराधी कौन है कुछ प्रश्नों का सही उत्तर देता है, इसलिए उसे 0 अंक नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वह उसे बदल भी देती है। अक्षर बी, जिसे इचिका अन्य बहनों से अलग लिखती है। इचिका कबूल करती है कि वह है अपराधी। फुटारो शेष 4 परीक्षणों की जांच करता है और पता लगाता है कि वे सभी दोषी हैं। वो 5 टेस्ट हर लड़की के लिए एक होते हैं। इटुकी ने फुटारो से इसे बनाने का कारण पूछा। उन्हें फुटारो सिर हिलाता है, लेकिन फिर वह दावा करता है कि जिससे वह प्यार करता है वह उनकी तरह बेवकूफ़ नहीं होगा। नाकानो अपार्टमेंट के रास्ते में वह दरवाजे पर सो जाता है। इटुकी उसे फर्श पर पाता है, ये सोचकर कि शायद वह मर गया होगा, लेकिन फुटारो ने उसे प्रत्येक के लिए तैयार की गई वर्कशीट का ढेर दे दिया। परीक्षा में केवल 1 सप्ताह शेष रहने से उनके लिए यह आसान हो गया है। फुटारो अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और मिकू को पाता है और नीनो टीवी रिमोट पर लड़ रहे हैं। फुटारो ने ये कहते हुए टीवी बंद कर दिया कि पढ़ाई के समय टीवी नहीं है, इसलिए वह जल्दी गुस्सा हो जाती है। पढ़ाई के दौरान मिकू नीनो का इरेजर उधार ले लेती है, जिससे वह पागल हो जाती है, इसलिए वह अपना पे उधार लेती है। हाँ, माचा सोडा। फुटारो अन्य 3 के लिए अनुरोध करता है, इससे उनका मूड बेहतर हो सकता है। फुटारो को तारीफ करना बेकार है, इसलिए नीनो उसे अजीब कहता है, जिससे मिकू क्रोधित हो जाता है और झगड़े और अधिक गंभीर हो जाते हैं। अगला है इचिका की योजना उनका साझा दुश्मन बनने की है। फुटारो उन पर अपमानजनक टिप्पणियां करता है और उन्हें डांटता है। उसे और अधिक गंभीर होना होगा क्योंकि उसने पहले ही देर से शुरुआत की थी। वह उसे अपनी तैयार की हुई वर्कशीट देता है, लेकिन वह मानने से इनकार कर देती है। वह गलती से चादरों से टकराती है, जिससे वे जमीन पर गिर जाती हैं। मिकू बेहद क्रोधित हो जाता है, लेकिन फुटारो उसे कुछ भी करने से रोकता है। इस बीच इटुकी को मिल जाता है, ऊपर जाता है और इतनी दूर जाने के लिए नीनो को थप्पड़ मारता है। नीनो ने उसे यह कहते हुए थप्पड़ मारा कि वे उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सभी वर्कशीट उन सभी के लिए खुद हैं और उन्हें उनके प्रयासों का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। नीनो ने इटुकी को मां की जगह लेने की कोशिश छोड़ने के लिए कहा और बाहर जाने का फैसला किया। इटुकी को गुस्सा भी आता है। मिकू और फुटारो नीनो और इटुकी की खोज में निकल पड़े। उनमें से सबसे कमज़ोर 2 थक जाते हैं जल्द ही और मिकू ने कड़ी मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट काम करने का फैसला किया। मिकू लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने ऐसे किसी को देखा है। मिकू ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह अपनी चाबियां भूल गई है और उन्होंने उसे नीनो के कमरे में जाने दिया। तथापि उसके हाथ अपनी कलाई पर लकी चार्म ब्रेसलेट देखकर नीनो उसे वापस ले लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। मिकू और फुटारो बाद में खोज जारी रखने का निर्णय लेते हुए अलग हो गए। तथापि मिकू ने फुटारो को बताया कि इटुकी अपना पर्स भूल गई है, इसलिए उसके पास रखने के लिए पैसे नहीं हैं। बेघर उसे आश्चर्य हुआ। इटुकी पहले से ही उसके घर पर था और रायहा की स्वादिष्ट करी का आनंद ले रहा था। रात में जब रायहा और फुटारो के पिता सो गए, इटुकी और फुटारो टहलने के लिए बाहर निकले। फुटारो इटुकी को वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह वहीं रुकेगी। वे भी बहुत समय पहले ऐसे ही रहते थे। उनकी माँ पहले उनका भरण पोषण करती थी, अपने दूसरे पति से शादी कर रही है। फिर बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई और अब उनके दूसरे पति। उसने नीनो को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उसके अनुसार उसकी माँ ने भी यही किया होगा। फिर उन्होंने बताया कि क्योटो में उस लड़की से मिलने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा बनने का फैसला किया। जरूरत है उस लड़की की तरह, तभी तो पड़ता है।
अगली सुबह इटुकी फुटारो के साथ चलता है। सुरक्षित दूरी, इसलिए कोई नहीं सोचता कि वे एक साथ हैं। फुटारो पूछती है कि उसे अपनी नोटबुक और स्कूल कैसे मिली। बाद में उसे एहसास हुआ कि वह उससे अपना पर्स भी लाने के लिए कह सकती थी। स्कूल में फुटारो को पता चला कि योत्सुबा ने ट्रैक रेस क्लब के साथ अनुबंध किया है। वह उसे छोड़ने की कोशिश करता है, जहां वह उससे कहती है कि यही कारण है कि यह सब हुआ, और उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर देती है। परीक्षा में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इटुकी अपने स्थान पर घूम रहा है। नीनो एक होटल में है। इचिका अपनी नौकरी में व्यस्त है। योत्सुबा ट्रैक टीम में व्यस्त है। फुटारो इस बात से उदास हो जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति बनने के बजाय जिसकी उसे जरूरत है, वह बहन के झगड़े का कारण बन गया। जैसे ही वह उदास बैठा था, एक लड़की उसके पास आई। फुटारो उससे दूर भागने की कोशिश करता है और कहता है कि वह अब उससे नहीं मिल सकता, लेकिन वह उसे रोक देती है। दूर भागने के एक और प्रयास से बचने के लिए वह फुटारो को एक नाव पर बैठाती है। रेना और फुटारो को उसके उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणामों के लिए बधाई देती है। फिर वह उससे इसके बारे में पूछती है। वह लड़कियों को पढ़ाता है। फुटारो ने सभी बहनों को एक एक करके समझाते हुए कहा कि वे सभी बेवकूफ़ हैं। इसके बाद रेन फुटारो से कहता है कि वह आखिरकार ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसकी लोगों को ज़रूरत है। हालांकि फुटारो उससे कहता है कि अगर वह जो कुछ भी कर रही है वह उसे रोक रहा है तो उसे जाने दे। फुटारो को नाव पर छोड़कर भाग्यशाली आकर्षण इसे केवल तभी खोलना है जब उसने जाने देने का फैसला किया है। वह उसे अंतिम अलविदा कहती है, ये बताते हुए उससे कहा कि वह आज के बाद उसे दोबारा नहीं देख पाएगी। फुटारो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन पानी में गिर जाता है। एक ही पल में पिछले 5 वर्षों की यात्रा फुटारो को बहुत आहत करती है। वह बाहर निकल जाता है पानी का और योत्सुबा उसके पास चली जाती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि वह उसे पढ़ाई कराए। वह आखिरी बार नीनो को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ड उसे भेज देते हैं। फुटारो को उदास देखकर पहली बार नीनो ने उसे अपने अपार्टमेंट में आने दिया। जब फुटारो स्नान कर रहा होता है, नीनो पूछता है क्या। फुटारो शॉवर से बाहर निकलता है और उसे नीनो के लिए तैयार की गई वर्कशीट वाला एक बैग मिलता है। उसके पास इतने समय से उनका अध्ययन कर रही थी, यहाँ तक कि जो पृष्ठ उसने फाड़ा था उसे भी वापस टेप कर दिया गया। फिर नीनो माफ़ी मांगता है। हालांकि इटुकी ने नीनो की तरह अभी भी वापस जाने से इनकार कर दिया है। इटुकी को बहुत सहज होते देखना अपने घर में और रायहा और उसके पिता के साथ फुटारो को नीनो ने जो महसूस किया उसकी एक झलक मिलती है। उसने महसूस किया, फुटारो ने उसे बताया कि रेन के साथ उसके अनुभव ने उसे एहसास दिलाया कि लोग बदल जाते हैं, इसलिए नीनो को भी बदल जाना चाहिए और वापस अंदर चले जाना चाहिए। नीनो, जो अपने बालों की लंबाई भी नहीं बदल सकती थी, उसके हाथों पर आकर्षक कंगन है और वह साझा करती है कि उसे रिंटारो के साथ समापन न मिल पाने का भी अफसोस है। खुद को रिंटारो के रूप में प्रच्छन्न करता है और नीनो के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां वह उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बाधित हो जाता है। वे एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। नीनो उसके लिए कुकीज़ बनाती है, इसे इतने लंबे समय तक रखें। आखिरकार फुटारो कहता है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। नीनो शौचालय जाने के लिए बहाना बनाती है। वह चुपचाप अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और फुटारो को बुलाती है। उसके लिए आइस्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। नीनो ने उसे रिंटारो से मिलने देने के लिए धन्यवाद दिया और अपना हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। फुटारो हाथ मिलाने का जवाब देने की कोशिश करता है जब नीनो अपनी आस्तीन घुमाता है और पाता है कंगन। फुटारो को एहसास हुआ कि नीनो ने सच्चाई का पता लगा लिया है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे उचित ठहरा पाता, कमरे का और कहीं और चला जाता है। इस बीच इचिका ने नोटिस किया कि योत्सुबा संघर्ष कर रही है। ट्रैक टीम और अध्ययन एक साथ। अगली सुबह फुटारो इटुकी को स्कूल के लिए जगाता है। उसके लिए वास्तव में कठिन है। रात में इचिका योत्सुबा से कबूल करवाती है कि वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती है। फुटारो से फ़ोन पर बात करते हुए रेस ट्रैक टीम। अगली सुबह ट्रैक टीम के रवाना होने से पहले अभ्यास के लिए सप्ताहांत में इचिका, इटुकी और फुटारो स्टेशन पर पहुंचते हैं। इसी बीच मीकू की एंट्री होती है। वह बचपन से बहुत बदल गई है और यह अच्छी बात है कि वे पांचों एक जैसे नहीं हैं। अब अलग अलग व्यक्तित्वों के साथ उन्हें जितना
अनुभव होगा उससे कहीं अधिक अनुभव मिलता है। यदि वे सभी एक जैसे होते। वो अपने सामने चाय का उदाहरण देते हुए कहती है कि वह पीती। अगर नीनो न होती तो कभी काली चाय नहीं पीती। वे दोनों किस चाय को लेकर झगड़ने लगते हैं। पत्तियां, और जब इंटरनेट पर खोजा गया तो उन्हें पता चला कि दोनों चाय एक ही पत्तियों से बनी है। नीनो शांत हो जाती है और वापस आने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन सबसे पहले वह मिकू से मदद मांगती है। वह उसे चाहती है। एकमात्र उपलब्ध लड़की इटुकी के साथ ऑपरेशन शुरू करना। वह चिल्लाता है कि वहां है। चारों ओर एक ग्रोपर है और योत्सुबा ग्रोपर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि इटुकी ट्रैक टीम में घुसपैठ करता है। लंबाई और इटुकी से पूछती है कि वह योत्सुबा होने का नाटक क्यों कर रही है। हालांकि योत्सुबा टीम में वापस आ गया, ये कहते हुए कि यह सिर्फ एक मजाक था। हालांकि वह वास्तव में टीम छोड़ना चाहती है। वह देती है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह इटुकी होगा, लेकिन वह उसके पीछे खड़ी है, इसलिए यह मिकू होगा। हालांकि यह मिकू भी नहीं था। नीनो ने खुद को योत्सुबा के रूप में प्रच्छन्न किया और उसे टीम से बचाया। नीनो वापस आने के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि वह इटुकी से माफी मांगती है। इटुकी ने नीनो से भी माफी मांगी। नीनो लड़कियों को बताया कि वह परीक्षा के शेष 2 दिनों में उन पर कड़ी मेहनत करेगा। बहुत समय के रूप में बीत चुका है। वह लड़कियों को एक चीट शीट भी देता है और उनसे कहता है कि यदि आवश्यक हो तो ही खोलें कॉल करने के लिए उसके फ़ोन के लिए। परीक्षा के दौरान लड़कियां अपना सर्वश्रेष्ठ देती हैं और फिर आशा करती हैं कि वे सफल होंगी। इस बार ये नतीजे सामने आए और हालांकि असफल विषयों की संख्या में भारी गिरावट आई। आश्चर्य वह कभी नहीं आया। इसके बजाय उनके ड्राइवर एबाटा सेन, जो एक शिक्षक हुआ करते थे, ने उन्हें सूचित किया कि अब से वह उनका अस्थायी शिक्षक होगा, क्योंकि फुटारो ने अपनी इच्छा से अपनी नौकरी छोड़ दी है। हर कोई हैरान और दुखी हो जाता है, खासकर मीकू जिसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई हैं। उनका फुटारो का सामना करते हैं, लेकिन एबाटा सेन उन्हें जनरल खत्म होने से पहले जाने की अनुमति नहीं देते हैं। परीक्षण उसने उनके लिए तैयार किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों। इटुकी सबसे नैतिक परीक्षा कहा कि उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए, और फिर उसने तीर के निशान से नंबर 2 लिखा। फुटारो की ओर से विदाई संदेश, जिसमें उनसे कहा गया कि वे अब से कड़ी मेहनत करें और इससे उन्हें राहत मिली है। इस नरक के साथ किया। हालांकि यह एक मज़ेदार नरक था। इचिका का सुझाव है कि अब वह अच्छी कमाई कर रही है। बाहर निकलकर वे उस बेकरी में जाते हैं जहां फुटारो काम करता है और डिलीवरी मांगते हैं। बॉस फुटारो को बताता है, इस केक को उनके घर ले जाओ। लड़कियां फुटारो को अपना नया घर दिखाती हैं और उसे अपना घर बनाने के लिए कहती हैं। पानी में लड़कियां भी तुरंत कूद पड़ती हैं। रेन का लकी चार्म उसकी जेब से निकल जाता है, और इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, उसने सुना कि नीनो डूब रही है, इसलिए उसने उसे बचा लिया। जैसे वह नीनो को ले जाता है, फुटारो उस व्यक्ति का सीवी फाड़ देता है जो उनका नया शिक्षक माना जाता था और शामिल हो जाता है। उन्हें अपने नए घर में केक खाना है। जब फुटारो ने इटुकी का फ़ोन उधार लिया परीक्षा के दिन, उसने उनके पिता को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वह परीक्षा छोड़ रहा है और उसे ढूंढना चाहिए। फुटारो अपनी बेटियों पर अधिक ध्यान न देने के लिए उस पर चिल्लाता है और उसे ये होल भी कहा। बाद में फुटारो रेहा के साथ मंदिर में है और बिना देखे भी वह जानता है कि वह है। उसके जीवन में लड़कियां भी सुंदर किमोनो पहनकर आती हैं। वे फुटारो को शामिल होने के लिए कहते हैं। वे नए साल के लिए हैं, इसलिए रेहा और फुटारो अपने नए छोटे घर में पहुंचते हैं। रेहा है, फिर लड़कियां फुटारो के साथ अतिरिक्त अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करती हैं, उसे खाना देती हैं, उसकी मालिश करती हैं आदि। रायहा ये देखकर खुश है कि उसका ओनी-चान अंततः लोकप्रिय है। फुटारो लड़कियों से पूछता है कि क्या बिना किसी मुआवजे के उन्हें पढ़ाना जारी रखें, क्योंकि वे केवल खर्चों को मुश्किल से संभाल सकते हैं। इचिका काम कर रही है। वे क्षतिपूर्ति करने के लिए किसी अन्य तरीके के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, जबकि चुंबन दृश्य से फुटारो के गाल पर कुकी से क्रीम लगती है और वह उसे खाकर उसके चेहरे को मिटा देती है। उसके सबक फुटारो उनसे कहता है कि वे शुल्क के बारे में चिंता न करें, क्योंकि वह पहले से ही इसके बारे में जानता है। वे उसे भुगतान नहीं कर सकते और वह ऐसा पैसे के लिए नहीं कर रहा।
है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि वह ऐसा करना चाहता है। जब वे सब इसे बड़ा कर देंगे और वह पैसे को आखिरी पैसे तक ले जाएगा, रेहा घर वापस चला जाता है। वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं, इसलिए वह सामान्य पाठ जारी रखता है। इचिका पाठ के बीच में सो जाती है क्योंकि वह घर का खर्च उठाने के लिए बहुत अधिक काम करने से थक गई है। लड़कियों का सुझाव है कि उन्हें नौकरी ढूंढकर उस पर से कुछ बोझ उतार देना चाहिए। पढ़ाई और काम दोनों को साथ साथ प्रबंधित करें क्योंकि वे पहले से ही पास होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी के लिए वह उनसे केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। अगले दिन फुटारो का बॉस उसे बंद करने के लिए कहता है। शॉट में भी फुटारो को आश्चर्य हुआ। इचिका भी दृश्य में थी। ये छोटा और शर्मनाक था इचिका के लिए भूमिका, इसलिए फुटारो ने उसे बताया कि वह बिजली और भोजन के मामले में बेहतर काम कर सकती है। यह उसकी अपेक्षाओं से अधिक महंगा था, इसलिए वह हर काम कर रही है जो उसे मिल सकता है। बेहद खराब स्वाद वाली पाई फुटारो पहले बेक की गई थी, हालांकि वह तब प्रभावित हुआ जब इचिका भी ऐसा कर सकी। दिखाओ कि ये सचमुच स्वादिष्ट है। दृश्य के बाद फुटारो ने पाया कि वह पीछे पड़ रही है। उसकी शर्मिंदगी छिपाओ। फुटारो उसे अपना सिर अपने कंधे पर रखने देता है जबकि इचिका ऐसा करने का नाटक करती है। तब तक सोए जब तक उसकी दिल की धड़कन सामान्य न हो जाए। नीनो फुटारो को उसकी और योत्सुबा की मदद करने के लिए बुलाती है। योत्सुबा चावल का भारी थैला नीनो को सौंपती है ताकि वह अपने फीते बांध सके। नीनो को ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। ये भारी है, इसलिए जैसे ही वह गिरने वाली होती है फुटारो मदद के लिए आगे आती है। नीनो का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अपने पिता के साथ एक रेस्तरां, उन पर गुप्त बातें सुनने के बाद श्री नाकानो उसे वापस आने के लिए कहते हैं। उनका शिक्षक नहीं है क्योंकि वह न केवल उनकी शिक्षा को बेहतर बना रहा है बल्कि उनमें सुधार भी कर रहा है। एक व्यक्ति के रूप में श्री नाकानो ने उसे बताया कि वह फुटारो से नफरत करता है, फिर भी वह फुटारो को भी वापस जाने देने के लिए सहमत हो गया, ये कहते हुए कि वे स्वयं प्रबंधन कर सकते हैं। श्री नाकानो उन्हें बताते हैं कि वह ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें तृतीय वर्ष में दाखिला लेने दीजिए। वह पूछता है कि क्या इटुकी वास्तव में सोचता है कि फुटारो उन्हें पास करने में मदद कर सकता है। उससे कहना कि वह पास हो जाएगी। इसके बाद इटुकी सहमत हो जाता है कि यदि ऐसा हुआ तो वे स्थानांतरण स्वीकार कर लेंगे। वे फिर असफल हो जाते हैं। अभी के लिए वो उससे कहती है कि उन्हें चीजें अपने तरीके से जारी रखने दें। फुटारो प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार की चॉकलेट खाता है, ये जांचने के लिए कि वह किस प्रकार की चॉकलेट खाता है। पसंद है। उन्हें खुद मिठाई पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि क्या अच्छा होगा। ठेठ मीठा। लड़कियां उसे बताती है कि उनकी मां की मृत्यु 14 अगस्त को हुई थी, इसलिए इटुकी हर 14 अगस्त को उनकी कब्र पर जाती है। अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए वह बताती है कि उनकी मां एक बहुत ही गंभीर शिक्षिका रही है। कभी मुस्कुराओ या मजाक मत करो। हालांकि इतनी सख्ती के बाद भी कोई नहीं डरता था क्योंकि वह डरती थी। बहुत सुंदर। सारे लड़के उसके पीछे पागल थे। इटुकी ने बताया कि वह एक शिक्षिका बनना चाहती है, करना चाहता है। उसे अपनी मां की तरह बनने की इच्छा को लक्ष्य बनाने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। इचिका आधी रात को उठती है और मीकू को चॉकलेट बनाती हुई पाती है। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी वह अभी भी एक अच्छा निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रही है। अगले दिन इचिका नीनो को घर भेजती है ताकि वह मदद कर सके। उसे बता रही है कि वह वास्तव में चाहती है कि वैलेंटाइन पर फुटारो उसकी चॉकलेट को पसंद करे। अभी भी 1 महीने बाद है। नीनो उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है जबकि इचिका बाहर खिड़की से देख रही है। योत्सुबा की किताब जिसे फुटारो लेने के लिए यहाँ आया था। फुटारो अपने लिए एक किताब भी चुनता है जिसमें एक बेहतर शिक्षक बनने के बारे में सुझाव दिए गए थे। इचिका ने उसके लिए वह किताब भी खरीद ली। कुछ दिन, इसलिए उनका सुझाव है कि उन्हें 1 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। वे सभी नागाओका रिजॉर्ट भूमि पर पहुंचे। वे सभी अच्छा समय बिता रहे हैं जब तक फुटारो को पता नहीं चलता कि योत्सुबा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वह देखता है वहां और पढ़ाई। फुटारो उसे ब्रेक लेने के लिए कहता है लेकिन वह इसका असली कारण साझा करती है। सभी का स्कूल में स्थानांतरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे सभी फेल हो गए थे। ऐसा सिर्फ इसलिए है
वह उससे कहती है कि वह अपनी बहनों को दोबारा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वह सब कुछ दे देगी। वह कर सकती है। फुटारो ने देखा कि उसने जापानी समस्या को उसकी मदद के बिना हल कर लिया था। दूसरों के लिए उसने योत्सुबा को ये कहकर दिलासा दिया कि वह बेकार नहीं है, अब उसकी जरूरत है। इसके साथ ये 14 फरवरी है और फुटारो को अपनी माँ की कब्र पर एटुकी मिलती है। वह बात करते हैं। फुटारो की सभी लड़कियों को एक दूसरे की मदद करने की योजना कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। फुटारो को जाता है। फुटारो ने उसे बताया कि उसने हमेशा की तरह उन सभी को खा लिया है। मीकू इससे बेहद खुश हो जाता है। फुटारो ने वैलेंटाइन डे पर विशेष रूप से सुबह सबसे पहले अपनी चॉकलेट खाई। बाद में मीकू इचिका से कहता है कि वह आगामी परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करेगी और कबूल करेगी, और अंततः परिणाम सामने आ गए। आखिरकार लड़कियां पास हो गईं, यहाँ तक कि योत्सुबा को 500 में से 184 का स्कोर मिला, जो 30% से थोड़ा ऊपर है। एटुकी का स्कोर 240 प्राप्त करना, मीकू को अपराध स्वीकार करने से रोकना। सभी लड़कियां कैफे फुटारो वर्क्स में हैं। नीनो से उम्मीद करें, जिसने फुटारो के लिए एक संदेश छोड़ा था कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। अपनी पुरानी इमारत पेंटागन के बाहर नीनो अपने पिता से मिलती है, जो उसे उत्तीर्ण होने के लिए बधाई देते हैं और उन्हें बताता है कि वे जीत गए। इसका मतलब है फुटारो अब उन्हें पढ़ाने के लिए यहाँ आ सकता है। हालांकि नीनो बताता है उन्हें लगता है कि वे प्रगति कर रहे हैं। श्री नाकानो उसे बताते हैं कि प्रगति के बजाय उन्होंने बस किया है, और नीनो को आगे बढ़ने के लिए कहता है। फुटारो के साथ निकलते समय नीनो अपने पिता से उन्हें प्रगति करते हुए देखने के लिए कहती है। नीनो अपनी जेब से फुटारो का परिणाम कार्ड निकालता है और इस बार फुटारो वास्तव में है। वह शर्मिंदा है क्योंकि इस बार उसे सभी विषयों में 100 अंक नहीं मिले हैं। नीनो पूछता है कि क्या वे हैं। वह अब अपनी भावनाओं से बच नहीं सकती। वह फुटारो से कहती है कि वह उससे प्यार करती है। कैफे में नीनो अभी भी परेशान है कि फुटारो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बहनें योत्सुबा को धन्यवाद देती हैं। उन्होंने सभी पेस्ट्री को 5 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। इस बीच बॉस फुटारो को अंदर छोड़ देता है, कोई प्रतिक्रिया न दे। इस बीच इचिका सोचती है कि भले ही वह मिकू का पक्ष लेना चाहती है, उसे राहत है कि उसने उससे अधिक अंक प्राप्त किए। नीनो क्रोधित हो जाता है और फुटारो को भूल जाने के लिए कहता है उसने बाइक पर क्या कहा। फुटारो उसे बताता है कि हवा के कारण वह चूक गया होगा। नीनो इसलिए वह रसोई में वापस आती है और फुटारो को बताती है कि उसने उससे कहा था कि वह उससे प्यार करती है। वह उससे कहती है कि उसे प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहती कि वह ऐसा करे। कुछ दिनों के बाद फुटारो अपनी सामान्य किराने की दुकान पर मिकू से मिलता है। वह पूछता है कि मीकू क्यों नहीं है उसके घर के पास की दुकान पर खरीदारी। मीकू ने उसे बताया कि वह आराम से तब तक चल रही थी जब तक कि उसका अंत नहीं हो गया, इसलिए वह उससे टकरा सकती है और इसीलिए वह यहाँ आई है। यह अब तक का सबसे लंबा वाक्य है। मीकू कभी बोला एक कवाई झूठ। वह उसे बताती है कि वह लकी ड्रॉ के लिए साइन अप करने के लिए यहाँ आई है। उनके दादा आसपास रहते हैं, इसलिए वह भाग लेना चाहती है। वे दोनों साइन अप करते हैं। उसके बाद फुटारो मिकू से एक समस्या के बारे में पूछता है। वह उसे बताता है कि उसके दोस्त ने कबूल कर लिया है और अब वह फुटारो को ऐसी चीज़ों की परवाह है। फुटारो मिकू से पूछती है कि क्या वह किसी को पसंद करती है, और कावाई मिकू कबूल किया लेकिन साहस नहीं जुटा सका। वे दोनों अपनी समस्याओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से फुटारो ने यात्रा जीत ली और रहा, और उसके पिता के साथ वहां पहुंच गया। वह खुश है। दूसरा विजेता मिकू था। लड़कियां भी अपने पिता के साथ यही हैं। फुटारो को होश आता है कि लड़कियां अजीब हरकतें कर रही हैं और कोई बात उन सभी को परेशान कर रही है और वे ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं अपनी बेटियों के साथ। एटुकी उससे कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। सराय में फुटारो मिश्रित स्नान से बाहर आता है और उसे एक पृष्ठ मिलता है जो उसे आंगन में आने के लिए कहता है। आधी रात को जैसे ही वह आंगन में जाने वाला होता है, सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात एटुकी से होती है और फुटारो को उन्हें अब और नहीं पढ़ाना चाहिए। फुटारो गलती से एटुकी को पीछे धकेलने से हैरान है, जिससे उसके पैर में हल्की चोट लग गई। सराय प्रबंधक ने अपने
पोते को परेशान करने के लिए फुटारो की पिटाई कर दी। उसे अभी मिलने के लिए कहता है, लेकिन वह बताती है कि उनके पिता उन पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वे मिलते हैं। उससे मिलना नहीं। फुटारो उसे स्नानघर में आने के लिए कहता है और वे बात कर सकते हैं क्योंकि स्नानघर ही है। स्नान के समय इटुकी ने उसे बताया कि कल रात वह जिस लड़की से मिली थी वह उसकी बहनों में से एक होगी, जिसने उसे पद छोड़ने के लिए कहने के लिए खुद को इटुकी के रूप में प्रच्छन्न किया। इस बीच नीनो मिश्रित स्नान में प्रवेश करती है। अलग हेयर स्टाइल। नीनो चला जाता है जबकि इटुकी नीनो के साहसिक कदम से आश्चर्यचकित हो जाती है। इटुकी फुटारो को बताती है कि वह अपनी बहनों के बारे में बात करना चाहती थी। वे सभी अभिनय कर रही थी कि वे अब भागीदार नहीं है सभी अनुभवों के साथ। उन्हें अब दोस्त बनना चाहिए। फुटारो उनका दोस्त बनने के लिए सहमत है। वे एक योजना बनाते हैं और फुटारो के दौरान इटुकी अपने पिता का ध्यान भटकाती है। फुटारो को क्विंटुप्लेक्स गेम खेलना है जहां उसे अनुमान लगाना है कि कौन सा है। फुटारो प्रत्येक बहन से एक एक करके प्रश्न पूछता है और उसकी पोल खोलने वाली एकमात्र बहन योत्सुबा थी। वह उसे बताती है कि जब उसने पहली बार अपने बालों में रिबन बांधने की कोशिश की तो उनके दादाजी दुखी हो गए। दादाजी वे एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। इस बार उन्होंने इटुकी की तरह कपड़े पहनने का फैसला किया। वह नहीं है। कम से कम फुटारो को अब पता चल गया है कि योत्सुबा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। अब उसे अन्य 3 को देखने की जरूरत है। तब दादाजी उनका दरवाजा खटखटाते हैं, इसलिए फुटारो कोटात्सु के नीचे छिप जाता है। वह इस अवसर का उपयोग करता है। उनके किमोनो के पीछे देखो और बहन को चोट के निशान के साथ पाया। हालांकि वे पहले ही पहुंच जाते हैं और चले जाते हैं उससे बात करने के लिए। फुटारो कुछ अलग दिखने के लिए मिकू को ध्यान से देखता है। तथापि दादाजी हस्तक्षेप करते हैं और मिकू से पूछते हैं कि क्या वह उसे परेशान कर रहा है। मिकू ने इनकार किया। उसकी इस बीच नीनो स्नान के समय इचिका से संबंधी सलाह मांगता है। वह उसे बताता है कि फुटारो उसके कबूलनामे का जवाब नहीं दे रहा है। इचिका उसे पीछे हटाने की कोशिश करती है। नीनो जवाब देती है कि फुटारो को पाने के लिए वह बस उन्हें रौंद देगी। यद्यपि नीनो ने सलाह मांगी, वह केवल अपनी योजना साझा कर रही है। इचिका जो कहती है उसे कोई महत्व नहीं दे रही है। वह इचिका से कहती है कि अगर कबूल करना पर्याप्त नहीं है तो वह फुटारो को गले लगाएगी या चूमेगी। वह अनुरोध करती है। योत्सुबा इचिका के पास दौड़ता है जो बाहर दालान में बैठी है और न समझ पाने पर रो रही है। उसकी भावनाओं का क्या करें। योत्सुबा और इचिका अपने गुप्त हैंगआउट स्थान पर जाते हैं और हालांकि उनके बचपन के बारे में बात करें। जब इचिका योत्सुबा का सामान लेकर उसे धमकाती थी, उसका दिल उसे ऐसा करने के लिए कहता है। इसके साथ ही इचिका अपने पिता को नीनो की ओर जाते हुए देखती है। वह श्री नाकानो नीनो को ढूंढते हैं और फुटारो से मिलने से पहले उसे वापस लाते हैं। इस दौरान फुटारो अभी भी बूढ़े आदमी से चाल के लिए विनती कर रहा है और उसने उसे योत्सुबा के समान ही उत्तर दिया। वह उन्हें केवल प्यार से अलग कर सकता था। प्यार से फुटारो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देगा। उसने फुटारो से उन्हें पढ़ाना बंद करने के लिए क्यों कहा। मिकू उसे बताता है कि फुटारो केवल उसे देखेगा एक छात्रा के रूप में। इस तरह वह कभी भी उसके साथ नहीं मिल पाएगी। इचिका आश्चर्यचकित है। अगले दिन फुटारो और मिकू एक ही समय पर अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। फुटारो पूछती है कि क्या वह वही है, वो लड़की जो उससे पहली रात मिली थी, जिसने उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। मिकू ने सिर हिलाया। फुटारो उसका अनुमान लगाने की कोशिश करता है। फुटारो का कहना है कि वह योत्सुबा भी नहीं हो सकती क्योंकि वह दूसरों की नकल करने में इतनी अच्छी नहीं है। मिकू इससे सहमत। मिकू और इचिका के बीच फुटारो पता नहीं लगा सका, इसलिए वह उसे बातों में फंसाने की कोशिश करता है। दुख है कि फुटारो अभी भी उसे अलग नहीं बता सकता। मिकू का कहना है कि इटुकी का नाम इचिका और फुटारो जैसा है, पहचानता है कि यह इचिका है। वह उससे पूछता है कि क्या यह उसका काम है जो उसे परेशान कर रहा है। मिकू फुटारो उसकी चाल को पहचानता है और पूछता है कि क्या वह वास्तव में मिकू है, इचिका नहीं। मिकू की आंखें भर आती हैं। खुशी के आंसुओं के साथ वह दौड़ती है और फुटारो को गले लगाती है, जिससे वे फर्श पर गिर जाते हैं। वह दुखी थी क्योंकि फुटारो ने उसे वैलेंटाइन डे चॉकलेट के लिए कुछ भी नहीं दिया।
मिकू ने सिर हिलाया और अपने चेहरे पर सबसे अनमोल मुस्कान के साथ वह उसे भूल जाने के लिए कहती है। उसने पहली रात को कहा और वह चाहती है कि वे वैसे ही रहें। घंटी के नीचे फुटारो की ओर दौड़ता है। अपने घर वापस आकर इचिका ने यह बात साझा की। वह अब अकेले खर्चों का भुगतान नहीं कर सकती क्योंकि उसकी सारी बचत खत्म हो गई है, इसलिए वह सब खर्च करना होगा। नीनो और मिकू ऐसी नौकरी पाने की कोशिश करते हैं जहां फुटारो काम करता है। हालांकि नीनो बेहतर रसोया है चुना गया। इसके बाद मिकू फुटारो के कार्यस्थल के सामने बेकरी में नौकरी के लिए आवेदन करता है। नीनो पूछता है और वह खुद का एक ऐसा संस्करण बनना चाहती है जिसे फुटारो चाहेगा। जैसा कि फुटारो ने उन्हें बताया था कि उन्हें ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो खाना बनाने में अच्छी हों। भले ही नीनो जीत गई, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह वही है। एक किराने की दुकान में नौकरी करते हुए इटुकी कुछ ऐसा ढूंढने में बहुत डूबी हुई है जिसमें उसे आनंद आएगा। कक्षा 3-1 जैसे ही कक्षा शुरू होती है, योत्सुबा ने घोषणा की कि वह ऐसा करना चाहती है। वर्ग प्रतिनिधि ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया था कि फुटारो उससे मेलजोल नहीं रखती। उसके सहपाठी पुरुष प्रतिनिधि के लिए हर कोई नए टॉपर टाकेदा की उम्मीद कर रहा था। चूंकि फुटारो को पहली बार में पूर्ण स्कोर नहीं मिला, हालांकि योत्सुबा नामांकन करता है। उसके हाथ में जादुई दीपक है जो उसकी 5 इच्छाएं पूरी कर सकता है। वे क्या है इसकी जांच करने का एक कावई तरीका उसे उसके जन्मदिन पर दे सकता था। हालांकि फुटारो के उत्तरों से कोई मदद नहीं मिली। इस बीच कक्षा की लड़कियां इटुकी को योत्सुबा कहकर फुटारो फिर उन्हें अपने हेयर स्टाइल और एक्सेसरीज को याद रखने के लिए कहता है। लड़कियां प्रभावित होती हैं जबकि मिकू फुटारो के करीब आने की कोशिश के लिए उन पर गुस्सा हो जाता है। किसी तरह फुटारो को नाकानो बहनों के काम करने वाले लड़के में बदल दिया गया है जिसे कोई और नहीं पहचान सका। उनके कैफे में आ रहा है। उनकी समीक्षाएं ग्राहक प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। नीनो के पास कठिन समय है। रसोई में साधारण चीजों को खराब करना। ब्रेक के दौरान फुटारो ये कहकर उसे शांत करने की कोशिश करता है 100 के बजाय 1000 और इस बारे में बात करता है कि कई बार उसने बर्तन तोड़े या ऑर्डर गलत मिला। फुटारो ने उसे बताया कि उसका कबूलनामा पहली बार था जब किसी ने उसे बताया कि वे उसे पसंद करते हैं। वह बेहतर हो जाती है उसे ये दिखाने के लिए कि वह उससे कितना प्यार करती है। फिर वह उसके साथ लापरवाही से फ्लर्ट करती है। प्रसिद्ध समीक्षक में इटुकी निकला। अगली सुबह इटुकी फुटारो के साथ चलता है स्कूल, चश्मा पहने हुए ताकि कोई उसके पास न जाए। उनकी फिल्म का प्रीमियर होना शुरू हो गया है, इसलिए उन्हें मिल रहा है। अब प्रसिद्ध फुटारो उस पर गर्व करते हुए उसका मजाक उड़ाता है, जबकि इचिका को सोचने में आनंद आता है। एक सेलिब्रिटी के साथ क्लास में शामिल होकर खुशी हुई। कक्षाओं के बाद इचिका जाने की कोशिश करती है अपने अध्ययन पाठ के लिए पुस्तकालय, लेकिन उसके सहपाठी उसके पास आते रहते हैं, इसलिए वह अपना भेष बदल लेती है। इचिका को नीनो के बीच में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचलने के शब्द और योत्सुबा के शब्द याद हैं। उसके दिल का पालन करें। फिर वह एक बहुत ही साहसिक कदम उठाती है। अपने भेष का उपयोग करते हुए वह फुटारो से कहती है मिकू के रूप में कि इचिका उसे पसंद करती है और वह इचिका और फुटारो को एक साथ लाने का समर्थन कर रही है। समाप्त होता है क्योंकि टाकेदा ने अंततः फुटारो को गद्दी से उतार दिया और पहला स्थान प्राप्त कर लिया। फुटारो उसे बताता है कि वह हालांकि फुटारो ने केवल 100 रन बनाए, इसलिए उसने कभी ध्यान नहीं दिया। टाकेदा पुस्तकालय तक उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि इस ट्यूशन से छुटकारा पा ले जो उसे रोक रही है। फुटारो उसे बताता है कि वह ट्यूशन जारी रखते हुए राष्ट्रीय मॉक टेस्ट में शीर्ष 100 में नहीं बल्कि शीर्ष 10 में आएगा। फुटारो दोनों को प्रबंधित करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वह थक जाता है। ये देखते हुए मिकू पूछने के लिए उसका पीछा करता है। उसे थका हुआ देखकर इचिका सुझाव देती है कि उन्हें फुटारो का जन्मदिन रद्द कर देना चाहिए। मॉक परीक्षा के बाद तक की योजना। इस तरह वो फुटारो को उपहार देने वाली अकेली व्यक्ति बनने की योजना बना रही है। उन्होंने निर्णय लिया। नीनो को संदेह हो जाता है और वह पूछती है कि उसने यात्रा पर उनके पिता को क्यों नहीं रोका। इचिका उसे बताती है कि वह भी फुटारो से प्यार करती है और उसे या मिकू को उससे मिलने नहीं देगी। नीनो, जिसकी ट्रेन है,
लाइब्रेरी में योत्सुबा और मिकू के पास फुटारो के लिए उपहार भी हैं। क्विंटुप्लेट्स वास्तव में वही हैं। उन्होंने आज उसे एक अलग उपहार देने और असली उपहार परीक्षा के बाद के लिए रखने का फैसला किया। जागते रहना। फुटारो पढ़ते पढ़ते सो जाता है और जब उठता है तो उसे 5 पेपर मिलते हैं। मेज पर क्रेन बहनों ने इसे बनाने के लिए अपनी परीक्षा मार्कशीट का उपयोग किया जिसमें वे स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण हुई। सारस। फुटारो यह उपहार पाकर बहुत खुश है। मॉक परीक्षा के नतीजे आ गए हैं और टाकेदा। फुटारो ने राष्ट्रीय मॉक परीक्षा में 3रा स्थान हासिल किया। मिकू योत्सुबा को अपनी बेकरी में बुलाती है और जाने देती है। वो हर दिन अपनी रोटी का स्वाद चखती है। वह फुटारो के लिए उत्तम रोटी बनाने और उसके सामने कबूल करने की योजना बना रही है। स्कूल यात्रा के दौरान कक्षा को 5 सदस्यों का समूह बनाना होगा। वह मिकू से कहती है कि वह बनाएगी। निश्चित रूप से फुटारो और मिकू एक ही समूह में होंगे। योत्सुबा। फुटारो लेकिन इचिका के पास जाने की कोशिश करता है। उसे और योत्सुबा को फुटारो के साथ एक समूह बनाना चाहिए। अगले दिन रेहा फुटारो से कहता है कि वह अभी भी है। योत्सुबा को धन्यवाद। फुटारो योत्सुबा से पूछता है कि वह क्या चाहती है क्योंकि वह कुछ भी अवांछित नहीं देना चाहता है। फिर इचिका की फिल्म के लिए और अंत में वह नीनो के लिए एक शर्त चुनती है। फुटारो उसे रुकने के लिए कहता है। दूसरों के बारे में सोचें और उसे बताएं कि वह क्या चाहती है। योत्सुबा उसे एक पार्क में ले जाता है और फुटारो को ऐसा करने के लिए कहता है। शहर हर रोशनी के लिए घर में एक परिवार है जो योत्सुबा को आराम देता है। फुटारो कोशिश करता है। फुटारो को यहाँ लाने के लिए दिल से धन्यवाद और धन्यवाद। अगले दिन पुस्तकालय में नीनो उसे व्यक्त करती है। फुटारो के साथ एक समूह बनाने की इच्छा। इचिका ये कहते हुए बीच में आती है कि योत्सुबा के पास कुछ है। योत्सुबा को बाहर छोड़ने से संतुष्ट नहीं है और घोषणा करता है कि उसने पहले ही एक समूह बना लिया है अपने दोस्तों ताकेदा और माएदा के साथ। लड़कियों को अब एक ही क्विंटुप्लेट समूह बनाना होगा। इटुकी उस तस्वीर को छिपा देती है जिसे वह देख रही थी। तभी योत्सुबा आती है और वे शामिल होने के लिए घर से निकल जाते हैं। ट्रेन बनना और नदी के किनारे फुटारो से मिलना। इटुकी को नहीं पता कि इचिका ये पहले ही देख चुकी है। उसके सामान में चित्र। रेहा फुटारो को लड़कियों के लिए एक उपहार खरीदने के लिए कहता है जैसा कि उन्होंने उसके जन्मदिन पर किया था। अंडरगारमेंट्स अनुभाग। भ्रमित करने वाली बात यह है कि वह बोल्ड अंडरपैंट खरीद लेती है। रेहा फुटारो से कहता है कि वह अपने सपनों की लड़की से मिल सकता है क्योंकि स्कूल की यात्रा होने वाली है। वही जगह क्योटो। योत्सुबा ने उस लड़की के बारे में पूछताछ की और रेहा ने बताया कि वह उनी चान है। मध्य खेल। वह थकी हुई है क्योंकि वह फुटारो के लिए रोटी बनाने के लिए सुबह सुबह बेकरी में गई थी। वे होटल पहुंचते हैं और लड़कियां फुटारो के समूह का अनुसरण करने का निर्णय लेती हैं। नीनो एक क्लिक ध्वनि सुनता है। अब मंदिर तक जाने के 2 रास्ते हैं, दायां और बायां। योत्सुबा जिसने ताश का खेल जीता और उसके पास एक चीज ऑर्डर करने की शक्ति है और हर किसी को उसका पालन करना होता है, सुझाव देता है कि उन्हें विभाजित होना चाहिए। वह और मिकू सही रास्ता अपनाएंगे जबकि इचिका नीनो वॉशरूम में और इचिका ने इस अवसर का उपयोग सीढ़ियों से ऊपर भागने के लिए करने का निर्णय लिया जैसा कि उसके पास है। पहले ही बहुत दूर जा चुकी है, अब पीछे मुड़ना नहीं है, इसलिए वह एक बार फिर मिकू की तरह तैयार हो जाती है। वह पहुंचती है। योत्सुबा को पता चलता है कि इचिका रास्ते में आने की कोशिश कर रही है और उसे डांटती है। मिकू पूछता है क्या है कि इचिका फुटारो के सामने मिकू के कबूलनामे में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य से कोई अभी अभी सीढ़ियों से ऊपर आया और सुना कि योत्सुबा ने क्या कहा कि कोई फुटारो था। यह महसूस करते हुए कि इसे विशेष बनाने की उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, मिकू भाग जाती है हाथ और बहुत दूर जाने के लिए उस पर चिल्लाता है। नीनो उसे बताती है कि उसने गलत समझा है। भले ही फुटारो ने इचिका में से एक को चुना, उसने अभी भी जश्न मनाया होगा। फुटारो योत्सुबा के साथ मिकू का पीछा करता है। कुछ स्तर पर वह हमेशा से जानता है कि मिकू उससे प्यार करता है। वह सभी प्रयास कर चुकी है, उसके लिए बना रहा था, उसे इसका एहसास कैसे नहीं हुआ। इसलिए जब मिकू ने उसे यह बताया तो वह वास्तव में भ्रमित हो गया। खुद कुछ समय अकेले बिताने के लिए कमरे में थी। इस बीच नीनो योत्सुबा और इटुकी को बताती है कि वह सोचता है कि कोई उनकी गुप्त तस्वीरें ले रहा है।
वे अपने कमरे और दालान में वापस चले जाते हैं और चिल्लाओ नीनो मिकू को स्नीकर के बारे में सावधान रहने के लिए कहता है, जबकि इचिका फुटारो में भागती है। उससे कहती है कि उसे कल उससे बात करनी है। अगले दिन फुटारो इटुकी और योत्सुबा में दौड़ता है। मिकू को ढूंढने की उम्मीद थी, लेकिन उसने बीमार होने पर फोन किया और कमरे में ही रही। इटुकी ने साथ में एक तस्वीर ली। कमरे में प्रवेश करती है और मिकू से मिलती है। वह स्वचालित रूप से पीछे हटने के लिए उसे धन्यवाद देती है, जैसा कि अब उसे करना होगा। वह हमेशा अपना कबूलनामा टाल देती थी, पहले सबसे ज्यादा अन्न पाने का बहाना बनाकर, फिर रोटी का, इसलिए वह इसे अपने ऊपर ले आई। ओह मिकू, तुम कितने पवित्र हो। नीनो उसे विश्वास दिलाता है कि यह घटना घटित होती है, लेकिन वह अभी भी कुछ समय के लिए अकेली रहना चाहती है। योत्सुबा ने देखा कि इटुकी अजीब व्यवहार कर रहा है, तो वह पूछती है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। इटुकी ने योत्सुबा को सुझाव दिया कि उसे फुटारो को बताना होगा। जिस लड़की का वह आज भी पीछा करता है, उसका नाम योत्सुबा है। इचिका फिर से मिकू की तरह तैयार होती है और फुटारो को खींचती है कार्ड और उसे बताएं कि वह जिस लड़की से 5 साल पहले मिला था वह वही थी। ये पूरा झूठ नहीं है। योत्सुबा फुटारो को वापस उनके स्थान पर लाया और लड़कियों को बताया कि वह एक अद्भुत लड़के से मिली थी। इचिका शौचालय के रास्ते में फुटारो मिलती है, जो नहीं जानता कि वह योत्सुबा नहीं है, एकमात्र स्मृति जो सत्य है। हालांकि फुटारो को एहसास होता है कि यह फिर से इचिका है और उसने इनकार कर दिया। उसकी किसी भी बात पर भरोसा करो, उसे बारिश में छोड़ दो। होटल के कमरे में वापस फुटारो लड़कियों के कमरे में प्रवेश करता है। 5 विकल्पों में से फुटारो के प्रवेश करते ही मिकू शौचालय की ओर भाग जाता है। उसके जाने के बाद इचिका मिकू से माफी मांगती है, जबकि मिकू उसे बताता है कि वह इचिका से नहीं बल्कि खुद से नाराज है। अलग मार्ग मिकू भी इससे सहमत है और कहती है कि वह चाहती है कि उसके साथ कुछ हिस्सा हो। फुटारो और भी नीचे लड़कियों को ये नहीं पता कि इचिका ने फुटारो को पहले ही सुना था। उसके दोस्तों ने कहा कि वह मार्ग ही चुन रहा है। अगले दिन फुटारो और मिकू मार्ग पर पहुंच जाते हैं। समय पर वह सामने आती है, लेकिन इचिका एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर अपना चेहरा छिपाते हुए उसे भागने से रोकती है। मिकू फिर से भागने की कोशिश करता है जब इचिका उसे रोकने के लिए समुराई कपड़ों के बारे में चिल्लाती है। आश्चर्य की बात है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिकू और फुटारो का साथ मिले, ये भी यहाँ है। मिकू का रूप धारण करके इचिका मिकू को सुनिश्चित करती है। मिकू और फुटारो एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं, जबकि अन्य लोग इस बात से ईर्ष्या करते हैं कि वे दोनों कितने अच्छे हैं। एक साथ देखो, नीनो अपना आपा खो देती है और फुटारो को पीछे से गले लगा लेती है, जिसके परिणामस्वरूप वह मिकू से टकरा जाता है। लेकिन किसी ने उसके कमरे में एक बैग रख दिया जिसमें एक अतिरिक्त टुकड़ा था। बैग इटुकी का था, जो मॉल में खरीदे गए बोल्ड अंडरपैंट में फिसल गया था। फुटारो ब्रेक लेता है और इसे खाता है, तारीफ करते हुए कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है, और वह उसकी सराहना करता है। प्रयास लड़कियां चीजों को सही करने के इचिका के प्रयास को स्वीकार करती है और समझती है कि उसने ऐसा क्यों किया। किसी कारण से मिकू की रोटी ने उसे इसकी याद दिला दी। मिकू ने साझा किया कि वह इसके बारे में और अधिक जानना चाहती है और वह उसे अपनी पसंद के बारे में बताना चाहती है। वह उन विभिन्न चीजों की ओर इशारा करती है जो उसे पसंद हैं। फुटारो उसे बताता है कि वह जानता है, और इससे पहले कि वह जवाब दे, वह फुटारो की पीठ पर अपनी उंगली घुमाती है। उसके बारे में बात कर रहा था। तब आए मिकू। फुटारो पूरी तरह से लाल हो जाता है और उसे इस तरह चिढ़ाने के लिए भाग जाता है। मिकू लड़कियों से कहता है कि यह ठीक है कि उसने अभी तक कबूल नहीं किया है, और साझा करता है कि फुटारो है और उसे धन्यवाद। इस बीच फुटारो उन्हें दूर से देखता है और मुस्कुराता है। इचिका फुटारो के पास पहुंचती है और उससे माफी मांगता है। फुटारो भी माफी मांगती है और वह उसे बताती है कि उसने जो कुछ भी किया गुप्त फोटोग्राफर के बारे में जानता है और मायदा गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। फुटारो उसे बताता है ये ठीक है, क्योंकि उसने ही उसे बहनों की तस्वीरें लेने के लिए कहा था। वर्तमान में वापस फुटारो अपनी होने वाली पत्नी से वेदी पर पूछता है क्या वह उस पर घंटी के नीचे थी। इस बार उसके होठों पर एक चुंबन दिया। फिल्म की शुरुआत
फुटारो द्वारा महिला से पूछने से होती है। अगर दुल्हन की बहनें यहाँ हैं तो चैपल से। वह उसे बताती है कि वे पहले से ही यहाँ हैं और दुल्हन उसे देखना चाहती है। फुटारो सोचता है कि शिक्षक के रूप में अपने पहले दिन के बारे में उसने फिर से कैसे सपना देखा। वे सभी दुल्हन की पोशाक में बदल गईं। बहनें अपनी माँ की कब्र पर जाती हैं। के बगल में कोच दूसरों की तुलना में योत्सुबा की अधिक सराहना करता है क्योंकि वह अधिक एथलेटिक है। लड़कियां उसे साझा करती हैं। वे अपनी माँ के लिए फूल खरीदने के लिए फूल वाले के पास जा रहे हैं। हालांकि योत्सुबा को अपने बारे में पता है गया। वे पर्स की तलाश करते हैं जबकि योत्सुबा अपने सारे पैसे खोने पर रोती है। तथापि उसे एक सुंदर फूल मिला। सूरज डूबने वाला है, इसलिए योत्सुबा ने उनसे हारने के लिए माफी मांगी। वही फूल वे उनका एक गुलदस्ता बनाते हैं और अपनी माँ को उपहार के रूप में देते हैं। रेना उनकी माँ उपहार पाकर बेहद खुश हुई। नीनो ने उस पर एक अलग तरह के फूल देखे। कब्र के दूसरी ओर और मीकू का अनुमान है कि वे अपने पिता से होंगे। दूसरा, हाई स्कूल में अंतिम वर्ष का सेमेस्टर शुरू हो गया है। इचिका ने एक और फिल्म की शूटिंग के लिए समय निकाला है। पेंटागन में उनके आलीशान अपार्टमेंट में विध्वंस नोटिस के कारण उन्हें खाली करना पड़ा। योत्सुबा स्टाफ रूम के बाहर इटुकी में दौड़ता है और वे आगामी स्कूल के बारे में बात करना शुरू करते हैं। त्योहार उनके वर्ग को स्टालों के प्रबंधन का कर्तव्य दिया गया है। इटुकी क्रैम स्कूल के लिए निकलता है। योत्सुबा फुटारो के साथ झूले में बिताए अपने दिन के बारे में सोचती है। उसका हंसता हुआ चेहरा अभी भी उसे आकर्षित कर रहा है। दिल तेजी से धड़कने लगता है। फुटारो उसे बताता है कि इटुकी के रहते इचिका वास्तव में एक महान अभिनेत्री बन गई है। वह अपने अविश्वसनीय एथलेटिक कौशल का उपयोग कर सकती है। वे दोनों जानकारी प्राप्त करने के लिए कक्षा छोड़ देते हैं। पिछले साल के स्टालों के बारे में और फुटारो ने बताया कि यह हाई स्कूल का उनका आखिरी कार्यक्रम है। विचार और कक्षा से विचार पूछें। नीनो ताकोयाकी के लिए वाउचर देता है जिसे काफी सराहना मिलती है। लड़के जबकि फुटारो मिकू से एक सुझाव मांगता है। मिकू पैनकेक्स का सुझाव देता है और बहुत कुछ मिलता है। लड़कियों से समर्थन। इस बीच पूरी कक्षा योत्सुबा से विभिन्न मामलों में मदद मांगती है। फुटारो स्टॉल नीनो उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि वह बहुत अच्छी रसोइया नहीं है, लेकिन मिकू उसे यह बताता है वह बेहतर हो रही है और उसे चिंता नहीं है क्योंकि नीनो भी वहां होगी। बाद में इचिका के स्थान पर फुटारो ने साझा किया कि उन्हें अपने पसंदीदा कॉलेज से फैसला पहले ही मिल चुका है। वह तो ग्रेड शीट निकालता है और शर्मिंदा होता है। इचिका को तुरंत एहसास हुआ कि यह नकली कृत्य है। वह ये सुनिश्चित करेगा कि वे पढ़ाई और त्योहार पर साथ साथ काम करें और उसे बताएं कि वे ऐसा कर रहे हैं। इस उत्सव को अब तक का सबसे अच्छा बनाने जा रहा हूँ। अगले दिन कक्षा 3-1 को 2 भागों में बांट दिया जाता है। झगड़ा तब और बढ़ जाता है जब नीनो सुझाव देता है कि उन्हें दोनों करना चाहिए। बाद में नीनो मिकू से पूछता है उसने पेनकेक्स का सुझाव क्यों दिया। मिकू जवाब देता है कि फुटारो की माँ पेनकेक बनाती थी। उनकी माँ रेना भी स्वादिष्ट पेनकेक बनाती थी, इसलिए वह उनके लिए ये करना चाहती थी। फुटारो और उसके ग्रेड के बारे में पूछता है। फुटारो जवाब देता है और ये पाने के लिए उसकी सराहना भी करता है। इसके बाद मिकू फुटारो को उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहता है। नीनो प्रवेश द्वार पर इटुकी से टकराता है, इसलिए वे साझा करती है कि उसे अपनी उम्मीदों से बेहतर मिला है। जबकि इटुकी घबरा जाती है और सोचती है कि वहाँ उसके भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उसे डी मिला है। नीनो ने इटुकी को शांत किया। वह साझा करती है कि वह इस बात से परेशान है कि उनके पिता दिलचस्पी नहीं दिखाते। इटुकी ने इनकार करते हुए कहा कि वह ऐसा करती है, नहीं चाहता कि वह चिंता करे। वे फूल उन्हीं के थे और यही कारण है कि वे यहाँ तक पहुँचे। वह इसके बारे में शिमोडा रेन की छात्रा से बात करेगी जिससे वह उसकी कब्र पर मिली थी। एक प्रसिद्ध शिक्षक श्रीमुडो जिन्नोसुके द्वारा आयोजित एक आगामी प्रशिक्षण सत्र है। उसने कहा कि उसने उसे आमंत्रित करने के बारे में अपना मन बदल लिया है क्योंकि वह नहीं आएगा। जैसे ही नीनो जाने वाला है, वह सीढ़ियों से नीचे लड़कियों को देखती है और मामला शांत होने तक उनसे दूर रहने का फैसला करती है। ताकेडा के पीछे है, इसीलिए वह लड़कों के साथ सहयोग कर रही है। लड़कियां संकट दिखाती हैं, जैसे नीनो के खिलाफ जाना उनकी हार की गारंटी होगी।
फुटारो उन्हें बताता है कि नीनो किसी और को पसंद करती है। वे उसे यह बताने के लिए मजबूर करते हैं कि नीनो को कौन पसंद है। फुटारो साझा करती है कि वह जिस व्यक्ति को पसंद करती है वह वही है। योत्सुबा ने आगे कहा कि उनके पिता अक्सर नोटिस करते हैं और उनकी पीठ पीछे काम करते हैं। यह नीनो की याद दिलाता है उसका अनुरोध। वह खाना पकाने के बर्तन, सामग्री और खाना पकाने की मार्गदर्शिका खोजने के लिए वापस आई। इस बीच फुटारो के पिता डॉक्टर नाकानो के कार्यालय में प्रवेश करते हैं और सूचित करते हैं वह मुडो जिन्नोसुके महोत्सव में आ रहे हैं। अपनी डेक पर मिकु और फुटारो दृश्य का आनंद लेते हैं। पानी के नीचे चिड़ियाघर में 5 बहन पेंगुइन की। फुटारो ने मिकु का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह सबसे धीमा है, खाना बनाना सीखना चाहती है और कॉलेज छोड़ना चाहती है। फुटारो उसे बताता है कि यदि यह उसका निर्णय है वह उसका पूरा समर्थन करेंगे। वह उससे कहती है कि यह अजीब हो सकता है लेकिन वह यही करना चाहती है। वह लड़की जिसे फुटारो चाहता था। ऐसा कहा जा रहा है कि मिकु पहले की तुलना में काफी जीवंत हो गया है। फुटारो इटुकी को ढूंढने के लिए घर आता है जो उसे स्कूल में भूला हुआ निमंत्रण देने के लिए यहाँ आई है। फुटारो इटुकी को वापस ले जाती है जबकि वह अपने ग्रेड और शिक्षण सपने के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करती है और यदि वे इस स्कूल में स्थानांतरित नहीं होते तो उन्हें इसका पछतावा होता। उसके साथ फुटारो को एहसास हुआ कि अब निर्णय लेने की बारी उसकी है। स्कूल उत्सव का पहला दिन शुरू होता है और प्रदर्शन करें, लेकिन उसकी थाली में बहुत कुछ देखकर नीनो ने उसकी जगह लेने की पेशकश की। बाद में मिकु मिलता है। दोपहर 3 बजे के इंतजार में अपने पैनकेक स्टॉल में व्यस्त रहने के कारण उनका स्टॉल लोकप्रिय हो गया। स्वादिष्ट पैनकेक योत्सुबा स्टॉलों के प्रबंधन में व्यस्त हो जाता है। नीनो फुटारो को खोजता है जबकि वह प्राप्त कर रहा है। वह हिटुकी से मिलता है जो अकेले कैंटीन में बैठा है और पढ़ाई कर रहा है। वह बताती है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह दोपहर 3 बजे से पहले काम खत्म कर लेगी। आखिरकार 3 बज गए और लड़कियां इकट्ठा हो गईं। वे एक साथ दावत का आनंद ले सकते हैं। फुटारो फिर साझा करता है कि उसे ये सभी पसंद है और यदि वह इसलिए उसने घोषणा की कि वह स्कूल उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन अपने निर्णय की घोषणा करेगा। इस बीच रिपोर्टर छात्र एक बाहरी व्यक्ति, एक काले बालों वाली लड़की का साक्षात्कार लेता है जो बताती है फुटारो के प्राथमिक विद्यालय से ताकेबयाशी। वे एक साथ घूमते हैं जबकि योत्सुबा और मिकु उन पर जासूसी करो। मिकु को बेहद जलन होती है कि फुटारो डेट पर है। योत्सुबा को भी ईर्ष्या महसूस होती है और इटुकी अपने स्टॉल पर। टेकबायाशी ने बताया कि वह पहले फुटारो को पढ़ाती थी और नीनो कोशिश करती है ये कहकर झगड़ा मोल लेना कि वे फुटारो के पहले से भी ज्यादा करीब हैं, इससे पहले कि चीजें बदसूरत हो जाएं। इटुकी ने स्थिति को परिपक्वता से संभाला। टेकबायाशी फुटारो के साथ दिन बिताने के बाद वापस चला जाता है। संतुष्ट हूं कि फुटारो अच्छा दिखता है। स्कूल उत्सव खत्म हो गया है और इस बीच लड़कियां फुटारो के साथ अपने पिछले 3 दिनों के बारे में सोचती हैं, सबसे बड़े से शुरू करके और कैसे वे उसे भी चूमना चाहते हैं जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। फुटारो पूछती है कि क्या उसने कोई चुंबन दृश्य किया है और इचिका ने इस तथ्य को छिपाते हुए सिर हिलाया कि उसने केवल एक लड़की को चूमा था। किसी लड़के के साथ उसका पहला चुंबन अभी भी बाकी है। उसे बताती है कि वह अगले 2 दिनों तक नहीं आ पाएगी और फुटारो को ये बताना चाहिए। अब यह उसका निर्णय है। फुटारो का कहना है कि वह किसी को नहीं चुन सकता। इचिका वापस चली जाती है उसके दृश्य के बाद और राहत महसूस कर रही है कि उसकी बहन ठीक है। वह वहाँ फुटारो और नीनो से मिलती है। वह फुटारो से पूछती है उसके साथ चलना और निर्णय लेने में उसकी मदद करने की कोशिश करना। वह फुटारो से उसके चुंबन के बारे में पूछती है और कौन सा सभी लड़कियों का पसंदीदा पे। फुटारो को पे चुनने में बहुत समय लगता है। इचिका सो गई। इंतजार में फुटारो मन ही मन सोचता है कि इचिका के साथ बात करना हमेशा आसान और अधिक आरामदायक होता है। सोचा कि वह वही थी जिसने घंटी के नीचे उसे चूमा था। इचिका कहती है और इसका केवल एक ही रास्ता है। पता है, वह उसे अपनी ओर खींचती है और चूम लेती है। अगला नंबर नीनो का है। पहले दिन दोपहर 3 बजे के बाद कि उसे यह पोशाक उसे दिखानी थी और उससे प्रशंसा प्राप्त करनी थी। फिर वे निकल पड़े।
देखे कि क्या श्री नाकानो उत्सव में आए थे। बहुत खोजने के बाद भी वे उसे नहीं पा सके, इसलिए फुटारो उसे बुलाने के लिए कहता है। वह मना कर देती है। दूसरे दिन के अंत में नीनो अभी भी दुखी है। अपने पिता को देखने के लिए उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। फुटारो साझा करता है कि वह उसके प्रति कितनी सतर्कता दिखाता है। यह एक संकेत है कि वह उनकी बहुत परवाह करता है। इस बीच रिपोर्टर लड़की फुटारो के पास पहुंचती है और वह आया। नीनो फुटारो के साथ अपने पिता के कार्यालय जाने के लिए सहमत हो जाती है, जहां वह पैनकेक बनाती है। उसे पैनकेक्स मिस्टर नाकानो को अतीत में ले जाते हैं जब वह उनकी मां रेना के डॉक्टर थे। उसकी देखभाल के लिए श्री नाकानो ने उससे कहा कि चिंता न करे क्योंकि वे सहपाठी हुआ करते थे। उसने कहा वह बस यही चाहती है कि उसकी बेटियां स्वस्थ होकर बड़ी हों और जब उसे छुट्टी मिल जाए वह उसे पैनकेक भोजन खिलाती थी। हालांकि वह सफल नहीं हो पाई और अब नीनो यहाँ है। उसकी बेटियां वापस जाते समय नीनो फिसल जाता है, लेकिन फुटारो उसे पकड़ लेता है। डॉक्टर नाकानो ने शोर नोटिस किया और अपने कार्यालय से बाहर आता है, लेकिन फुटारो उसे बताता है कि वह फिसल गया। जैसे ही डॉक्टर नाकानो मुड़ते हैं, मीको और लड़कियों ने देखा कि उनकी कक्षा का एक लड़का स्टालों की जांच कर रहा है। मीको पूछता है कि क्या मैं जा सकता हूं और लड़कों की ताकोयाकी स्टॉल को भी देख सकता हूं। वह फुटारो के साथ वहां जाती है, जो उसे बताता है वह लड़कों का मन बदल सकती थी। मिकू फुटारो में विश्वास करता है और यदि वह ऐसा करता है तो वह चट्टान से भी कूद जाएगा। इतनी स्वादिष्ट ताकोयाकी बनाने के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। वह पूछती है कि क्या वह अन्य लड़कियों को भी ला सकती है। कोई भी नहीं चाहता कि त्योहार इस तरह समाप्त हो और उन्हें आखिरी समय तक एक साथ रहना चाहिए। उन्होंने सेमेस्टर छोड़ दिया है और खुशी खुशी स्नातक हो गए हैं। लड़के सहमत हैं और फुटारो ने मिकू को संभालने के लिए उसकी प्रशंसा की। हालांकि अगली सुबह ताकोयाकी स्टॉल में आग लग गई और इसे बंद कर दिया गया। बाद में योत्सुबा बताते हैं वह फुटारो एक अजीब लड़की के साथ है। वे फुटारो और ताकेबयाशी की जासूसी करते हैं, लेकिन मिकू योत्सुबा को बताता है। मिकू फुटारो को अपने साथ छत पर आने के लिए कहता है। मिकू पहले ही ताकोयाकी और पैनकेक बुला चुका है। नेताओं को छतों पर रोकती है और वह उन्हें उनकी बचकानी लड़ाई के लिए डांटती है और उन्हें खत्म करने के लिए कहती है। इतने आत्मविश्वास के साथ उन पर प्रहार करना। दोनों नेता चले जाते हैं। अब यह सिर्फ मिकू और फुटारो है और छत मिकू फुटारो को जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर पहले वाली लड़की के बारे में पूछता है। फुटारो उसे बताती है कि वह सिर्फ एक पुरानी दोस्त थी। मिकू ने उससे कहा कि वह ऐसा नहीं करने को सहन कर रही है बिना विचार किए। इसके बाद मिकू कहती है कि वह उसे चूमना चाहती है बिना लेना। अगले स्तर तक विचार भाग। इसके साथ ही भाग्यशाली फुटारो को मिकू से चुंबन मिलता है, जबकि स्टॉलों पर लगातार जांच की जा रही है। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उसे मुफ्त इलाज दिया गया। फ्राइड चिकन स्टॉल से गुजरे। उसने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए वह पास ले लेती है। उसने देखा कि फुटारो थका हुआ होने के बावजूद कुर्सियां ले जा रहा है। योत्सुबा ने उसे बिना पास दिए ही पास दे दिया, जिसे फुटारो चुनता है। अगले दिन योत्सुबा ताकोयाकी स्टॉल के जलने पर बेहद दुखी हो जाता है। अपने सहपाठियों को दुखी देखकर वह खुद को दोषी मानती है और इसके बारे में सोचने से बचने के लिए अधिक काम करने की कोशिश करती है। वह क्योटो योत्सुबा ने उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा क्योंकि फुटारो बेहतर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जबकि वह और अधिक बेकार हो गई है और फुटारो को इसका एहसास होने पर निराशा ही होगी। वह थी अत्यधिक काम करने के कारण वह बेहोश हो जाती है। वह अस्पताल में जागती है जहां नीनो, जो उसे आज की तस्वीर दिखाता है, हर कोई एक दूसरे की मदद करके इससे उबरने में कामयाब रहा। वह योत्सुबा से कहता है कि अगर कभी कभी उसे मदद मिलती है तो ये ठीक है। अगले दिन वह फुटारो को सीढ़ियों पर आधा सोया हुआ पाती है और उसे अंतिम अलविदा कहती है। क्योटो की लड़की ने निर्णय लिया कि वह इसे फिर कभी चुंबन के साथ सामने नहीं लाएगी। उसे अपने सपने के बारे में करना चाहिए। मुडो उसे बताता है कि वह रेन की बेटी होनी चाहिए क्योंकि वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है उसकी तरह। वह कहते हैं कि रेन उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए एक शिक्षक बन गए जैसे वह उनके हुआ करते थे। फिर वह इसके विरुद्ध सलाह देता है। इस बीच फुटारो के पिता
पूछते हैं कि क्या उन्होंने कोई अजीब दाढ़ी देखी है। उत्सव में आदमी फुटारो उसे बताता है कि उसने उसे देखा था। मिस्टर मुडो, उसके पिता उसे असली बात बताते हैं और उसकी पूर्व पत्नी मुडो क्विंटुप्लेक्स का असली पिता है। जब उसे यह पता चला तो उसने रेन को छोड़ दिया। उसके पास क्विंटुप्लेक्स हैं। जब तक उसने इचिका को एक फिल्म में नहीं देखा तब तक उसे नहीं पता था कि उन्हें कहाँ मिलेगा। वह मीकू फुटारो से कहती है कि वह खुद को घर तक ही सीमित कर रही है। नीनो उसे अपार्टमेंट का कुंजी कार्ड सौंपती है। फुटारो इटुकी से कहती है कि केवल उसे ही ये तय करने का अधिकार है कि वह किस सपने का पीछा करना चाहती है। वह है अपनी माँ की तरह बनना और शिक्षक का करियर बनाना, दो अलग अलग चीजें हैं और उसे वही करना चाहिए जो वह चाहती है। दिल उसे करने को कहता है। इटुकी को अब अंततः यकीन हो गया है कि वह एक शिक्षिका बनना चाहती है। मीकू जैसे कपड़े पहनता है। यूसुगी और शिमोडा पहुंचते हैं। नाकानो ने उनकी गैर जिम्मेदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि यही बात उन्हें यहाँ तक लेकर आई। उसने उनकी माँ और उनके साथ जो किया उसके बाद उन्हें उनके मामलों में वापस आने का कोई अधिकार नहीं है। पहले से ही एक पिता है श्री नाकानो। इटुकी ने फुटारो को उसके संदेह दूर करने के लिए धन्यवाद दिया। वह करीब आ जाती है। इसके साथ कक्षा 3-1 का पैनकेक स्टॉल जीत जाता है, जबकि लड़कियां तब तक त्योहार का आनंद लेती हैं जब तक उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती। प्यार करता है। फुटारो दरवाज़ा खोलता है। नीनो ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और ऊपर देखा तो मीकू को रोता हुआ पाया, जो उसे बताता है कि यह खत्म हो गया है और फुटारो ने अपनी पसंद बना ली है। फुटारो ने योत्सुबा को चुना। वह योत्सुबा के सामने कबूल करता है, लेकिन योत्सुबा उससे कहती है कि वह उसके साथ नहीं रह सकती और भाग जाती है। वह अधिक वेतन वाली नौकरी पाना कठिन है, वह अपनी बहन के लिए और वह अपनी माँ के लिए। योत्सुबा बहुत कोशिश करता है। पांचों विशेष हैं। वह और अधिक अध्ययन करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वह दूसरों से पीछे रह जाती है। अंततः वह विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेती है और कुछ ऐसा करती है जो दूसरे कर सकते हैं। और अन्य लड़कियों ने भी स्थानांतरण पाने के लिए परीक्षा में नकल करने का नाटक किया। यही कारण है कि योत्सुबा फुटारो से दूर भागती है। वह विशेष नहीं हो सकती, हालांकि ये योत्सुबा ही थी। योत्सुबा ने कबूल किया कि वह भी फुटारो से प्यार करती है, हालांकि वह अभी उसके साथ डेट नहीं करेगी। बाद में नीनो उस पर भड़कती है और उसने जो किया उसके लिए उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है, ये सुझाव देते हुए कि उसे उसका प्रतिरूपण करना चाहिए और फुटारो को डेट करना चाहिए। वह उसे कराओके और यहाँ तक कि ले जाती है। तभी मिकू मत बनो। जिस बात ने नीनो को क्रोधित कर दिया वह ये था कि वह फुटारो के साथ डेटिंग नहीं कर रही थी। वह बताती है कि वह नीनो फुटारो उसे इसकी परवाह किए बिना उसके साथ डेट करना चाहिए। जल्द ही वे अपने रिश्ते को भी स्वीकार कर लेंगे। फुटारो इटुकी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे उससे अकेले में बात करने की ज़रूरत है। वे एक में प्रवेश करते हैं। डेस्क योत्सुबा नीनो को बताती है कि वह फुटारो को डेट करने जा रही है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। अब इसके साथ ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह उसे रोक नहीं पाएगा। नीनो उसे बताती है कि उनका उससे फुटारो चुराओ। नीनो फिर इटुकी और फुटारो को छिपकर बाहर आने के लिए कहता है। इटुकी प्रभावित है कैसे फुटारो सभी 5 बहनों के दिलों पर कब्जा करने में कामयाब रही, जबकि उसके हाथ में उनकी तस्वीर थी। पहले रेस्तरां में जाएं, फिर लाइब्रेरी में और अंत में उस झूले पर जाएं जहां योत्सुबा फुटारो लाया था। पिछले साल इस पूरे समय में लड़कियां उन पर जासूसी करती रही हैं। योत्सुबा ने साझा किया कि वह इसमें शामिल हो गई। एक स्पोर्ट्स कॉलेज है और एक स्पोर्ट्स करियर बनाना चाहता है। फुटारो झूलों पर तेजी से चलने की कोशिश करता है, उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है और उसे कॉलेज के तुरंत बाद दुल्हन बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए कहती है। योत्सुबा और इचिका कॉलेज में प्रवेश करते हैं, जबकि इटुकी शूटिंग के लिए निकल जाते हैं और नीनो और मिकू का कैफे चैपल में श्री नाकानो ने फुटारो के साथ पिता पुत्र के बीच अच्छी बातचीत की, जब तक उसने दुल्हन को नहीं बुलाया। लड़कियां फुटारो से अंतिम क्विंटुप्लेट गेम खेलने के लिए कहती हैं, हालांकि इस बार फुटारो का अनुमान है कि सभी लड़कियां सही है। योत्सुबा ने एक अच्छा भाषण दिया। शादी के बाद योत्सुबा ने ये कहते हुए अपना रिबन फेंक दिया कि उसके पास पहले से ही कोई है।
इसके बिना उसे कौन पहचान सकता है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर लड़कियां एक जगह तय करती हैं।